डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी पूरी लीक हो चुकी है। इसके बारे में ऑलरेडी सब लोगों को पता है, बट अभी हमको पता चल रहा है इस लीक मूवी को ऑलरेडी 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है। तुम समझ रहे हो, द नंबर्स आर एक्चुअली ह्यूज। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों को बताया था, ये लीक वर्जन देख के अपना एक्सपीरियंस खराब मत करो। अगर रहा नहीं जा रहा है तो जाके मांगा रीड करो, वहां पर तुमको एनिमेशन नहीं दिखेगा बट एटलीस्ट तुमको पता लगेगा कि वहां पर चल क्या रहा है। बट चलो बोलने का क्या फायदा, लॉन्ड तो देखते हुए जा रहा है लीक वर्जन, बट जिनको देखना नहीं है बट स्टिल जानना है कि इन्फिनिटी कैसल में हुआ क्या है, उन लोगों के लिए ब्रेकडाउन वीडियो विद मांगा पैनल्स। बेसिकली इस आर्क में 3 डिफरेंट फाइट्स और तीनों फाइट को मैंने अलग अलग से कवर करके रखा था। आज के वीडियो में तीनों फाइट को एक साथ कंबाइन करके एक वीडियो बना रहा, ताकि जिनको पूरी इन्फिनिटी कैसल के बारे में जानना है उनको एक ही वीडियो से पता लग जाए। अभी पहली बता दो, जिन लोगों को वेट करना है, कोई स्पॉइलर नहीं चाहिए, तुम लोग ये वीडियो मत देखना। इट्स फॉर दोस्त जिनको वेट नहीं करना है। हम लोग स्टार्टिंग में देखते शिनोबु लैंड करने के साथ साथ बोलते हैं यहाँ से ब्लड की स्मेल आ रही है, ये जगह कहाँ पर है। वो आगे चलने लगती है और चलते चलते वो एक चेम्बर पर आ जाती है, जहां पर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लाशें जिनको मार दिया गया और वहां पर डोमा बैठा है। शिनोबु एंट्री लेने के साथ साथ डोमा फील कर लेता है यहाँ पर कोई तो है। आगे डोमा बोलता है ओके यहाँ पर कोई है, ओके यहाँ पर एक लड़की है। यहाँ पर ये लड़की दिखने में ठीक ठाक एंड बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही है। मुझे नाकिमे चैन को बाद में थैंक यू बोलना पड़ेगा। यहाँ पर डीमन नाकिमे का नाम मेंशन क्यों किया गया? ऑफ कोर्स शी इज द वन जो सारे के सारे अलग अलग डीमन स्लेयर्स को अलग अलग जगह भेज रही है। यहाँ पर तुम में से जितने लोगों को डोमा के बारे में पता नहीं, मैं बता देता हूँ, ही इज समथिंग एल्स। वो कोई भी फाइट किसी भी ओपोनेंट को सीरियसली लेता नहीं, वो पूरे टाइम हंसते रहता है। वो हंसते हुए रोते ओपोनेंट की तारीफ करता है, उनका मजाक उड़ाता है, उनको रोस्ट करता है। उसका पर्सनैलिटी ऐसा ही है। फॉर दैट रीजन आई लव दिस डीमन। पर्सनली मेरा फेवरेट अपर मून है। आगे बात करते हैं ना, तुमको बढ़िया लगेगा। अब आगे शिनोबु डोमा को देख लेती है और डोमा को देखने के साथ साथ उसको अपनी बड़ी बहन की याद आती है और हमारे सामने एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं उसकी बड़ी बहन वाज डाइंग और कनाए मरते हुए बोल रहे थे शिनोबु मुझे पता है तुम बहुत ही बढ़िया हंटर हो, बट तुमको ये हंटिंग वाला काम छोड़ देना चाहिए। मुझे पता है तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बट तुमको ये छोड़ना पड़ेगा। आगे वो मरते टाइम ऐड करते, मैं चाहती हूँ तुम बाकी नॉर्मल लड़कियों की तरह रहो, खुश रहो, नॉर्मल लाइफ लीड करो और बहुत ही लंबे टाइम तक जियो। दैट्स इट। बट देयर शिनोबु वाज लाइक कि नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। जिस डीमन ने आपको मारा मैं उसको मार दूंगी, मैं बदला लूंगी। कनाई-सान आप मेरे को बस इतना बताइए कि आपके साथ ये कौन से डीमन ने किया है ना। ये सब देखने के बाद मैं नॉर्मल लाइफ बिल्कुल भी लीड नहीं कर सकती हूँ। आगे शिनोबु की बड़ी बहन मरते वक्त बोल के जाती है वो डीमन एक्चुअल में कैसा दिखता है। वो बोलती है इट वाज अ डीमन जिसके सर के टॉप में एक ब्लड स्टेन लगा है। और इसी टाइम हम लोग देखते हैं डोमा अपना टोपी खोल के बोलता है हेलो मेरा नाम डोमा है, आज की रात बढ़िया है ना। और वहाँ पर शिनोबु नोटिस कर लेती है हाँ वहाँ पर टॉप पे ब्लड स्टेन लगा हुआ है। आगे शिनोबु डोमा को देख के ये भी याद करने लगती है उसकी बड़ी बहन ने मरते वक्त बोला था ये जो डीमन है ये हंसता रहता है, जेंटल वे में बात करता है, बहुत ज्यादा शांत रहता है। आगे हम लोग देखते हैं डोमा के आसपास जितने लड़कियों को डोमा ने मार के रखा है वहां पर एक लड़की अभी भी जिंदा है। वो चिल्ला रही थी कि मेरे को बचा लीजिए एंड डोमा वाज लाइक चुप कर हम बात कर रहा है। बट सडनली वहां पर शिनोबु लाइटनिंग की स्पीड से आ जाती है और उस लड़की को लेके चली जाती है। शिनोबु आगे उस लड़की को बचा के पूछती है तुम ठीक हो ना? डोमा उसकी स्पीड देख के बोलती है अरे तुम तो बहुत फास्ट हो। बट आगे हम लोग देखते हैं डोमा ने अपने स्टिंग को यूज करके उसको अलग अलग हिस्सों में काट दिया गया। उसकी गोद पर थी वो लड़की बट स्टिल एकदम वही पर खत्म थी। उसको मारने के बाद डोमा लाइक उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसको बाद में खा लूंगा। आगे शिनोबु को याद आती है कनाए मरने से पहले ये भी बोल के गई है जो डीमन है ये शार्प पेयर ऑफ फैंस यूज करता है। दोस्तों थैंक यू सो मच तुम्हारे इनक्रेडिबल सपोर्ट के लिए। तुम्हारे सब्सक्रिप्शन, लाइक्स एंड कमेंट्स मेरे लिए प्राइसलेस है। तो में से बहुत सारे लोग के ग्रेटिट्यूड वाले मैसेजेस मैंने रिसीव किया जहां पर बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे अपनी फेवरेट गेम दिखाने के लिए। चलो आज मैं हैप्पीली तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारा एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। आई एम ग्लैड कि इस जर्नी पे तुम लोग मेरे साथ हो। देखो अभी तुम गेम को लॉन्च कर रहे हो, तुम्हारे सामने एक सुपर हीरो आता है जो उड़ने लगता है और स्क्रीन पे तुम्हारे सामने बस एक ही बटन है और यहाँ पर तुमको डिसाइड करना है कि फ्लाइट को खत्म कब करना है। जितनी देर तक ये उड़ता रहेगा मल्टीप्लायर का नंबर भी उतना ग्रो करता हुआ जाएगा। बट मेन थिंग हियर इज नॉट टू मिस द मोमेंट एंड प्रेस इन टाइम। अब कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है। और अभी आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट 700% बोनस और इसी के साथ साथ एक कूल फीचर मेरा प्रोमो कोड BBF1 जो तुमको देगा एक एडिशनल बूस्ट। इट्स मोर लाइक तुम एक कैफे में जा रहे हो वहां पर सडनली अनाउंस करते कि हर चीज में 50% ऑफ है। प्लीज एंड सरप्राइज दिन को बढ़िया बना देता राइट। सीरियसली ब्रो इट्स अमेजिंग। लेट्स गो 1.5 थोड़ा और 2 पॉइंट चले गए, थोड़ा और वी कैन डू इट 3 पॉइंट 4 पॉइंट लेट्स गो 5.2x
ओ माय गॉड 16,200। यस दिस इज रियली इनक्रेडिबल। ये बहुत ज्यादा फास्ट एंड एफर्टलेस था। एक सिंगल गेम के साथ 3,000 से हम लोगों ने 16,000 बना लिया। आज लकी कैप्टन मेरे लिए बहुत ज्यादा लगी था। बिगेस्ट बोनस अप टू 40,000 रुपीज के बारे में मत भूलना। एंड ऑफ कोर्स सीक्रेट प्रोमो कोड BVF1। तुमको इसी के साथ साथ 3 गुना ज्यादा चांसेस मिल रहा है जीतने। नीचे लिंक को फॉलो करो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। गेट ए बोनस एंड टेक योर एडवांटेज। गुड लक। आगे डोमा बोलता है मैं इटर्नल पैराडाइज कल्ट का फाउंडर हूँ। मेरा काम है मेरे वर्शिपर्स को खुश करना और अपने आप को खुश रखना। ये जो लड़की है इसको मैं बाद में चबा के खा जाऊंगा, कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। अगर शिनोबु मनीमन बोलते यही वो डिमन है जिसने मेरी बहन को मारा। अगर शिनोबु डायरेक्टली डोमा को बोलती है सब लोगों को खुश करना, वो पागल है क्या? थोड़ी देर पहले ये लड़की चिल्ला रही थी दर्द से। अगर डोमा ये भी बोलता है तुमको पता है ना कि सब लोग मरने से डरता है, तो मैं उन लोगों को खा जाता हूँ ताकि वो लोग मेरे साथ हमेशा जी पाए। जितना सब कुछ है मैं सारे चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ, उनको रेस्क्यू करता हूँ और उनको गाइड करता हूँ एनलाइटमेंट की तरफ। डोमा ये सब बहुत ही काम वे में बोल रहा था। आगे शिनोबु ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलने लगती है तू पागल है क्या? तेरी बातचीत सुन के मेरे को उल्टी आ रही है। आगे शिनोबु से ये सब कुछ सुन के डोमा थोड़ा शौक होने का नाटक करता है और बोलता है अरे यार हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तुम ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना चलता है। अगर डोमा बोलता है तुमको अगर किसी चीज से परेशानी है तो मेरे पास करीब आ जाओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। आगे शिनोबु और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रेज में चली जाती है और बोलने लगती है यू आर द वन जिसने मेरी बहन को मार के रखी, जो हावरी मैंने पहन के रखा तो इसको नहीं पहचान रहा। अगर डोमा थोड़ा शौक हो जाता है पुरानी बात को याद करने लगता है और बोलता है ओके तुम्हारा मतलब वो फ्लावर ब्रीथिंग वाली लड़की, ओके। अगर डोमा वो सिंह वो लड़की बहुत क्यूट एंड स्वीट थी यार। अफसोस तो इस बात की है मैं उसको खा नहीं पाया बिकॉज द सन वाज कमिंग। मुझे अभी भी याद है मैं उसको खाना तो चाहता था बट खा नहीं पाया। ये सुनने के साथ साथ शिनोबु इमीडिएटली अपने सोर्ड से डोमा की आंखों को स्टेप कर देती है और शिनोबु यूज करती है ब्रीथ ऑफ इंसेक्ट डांस ऑफ द बीस्टिंग और डायरेक्टली एकदम डोमा को स्टेप कर देती है उसी मोमेंट पर। डोमा स्टेप लेने के बाद वाज लाइक ओके ये स्टेप बहुत बढ़िया था, मैं इसको अपने हाथों से रोक नहीं पाया यार। और डोमा की यूज करता है ब्लड डीमन टेक्निक लोटस आईज, जिससे बचने के लिए शिनोबु बहुत दूर चली जाती है बट स्टिल शिनोबु के हाथ और फेस पर थोड़ा लग जाती है। शिनोबु वाज फीलिंग सुपर कूल एंड शिनोबु मनीमन बोलने लगती है द एयर इज कूल्ड इनफ टू रिप समवन्स लंग्स टू श्रेड्स। अब शिनोबु का मूवमेंट देखने के बाद डोमा वाज लाइक ओके यार तुम तो बहुत फास्ट हो, बट यार इट्स टू बैड बिकॉज तुम स्टेप करके किसी डीमन को मार नहीं सकते। डीमन को मारने के लिए तुमको उसका गला काटना पड़ेगा। बट आगे शिनोबु वाज लाइक मैं गला काट के नहीं मार सकती हो तो क्या हुआ, मैं पॉइजन तो यूज कर सकती हूँ ना। और आगे हम लोग इमीडिएटली देखते हैं डोमा के बॉडी पे एकदम पॉइजन फैल जाती है और शिनोबु मनीमन बोलने लगती है यार मुझे पता नहीं है पर मुन के ऊपर ये पॉइजन काम करेगा भी या फिर नहीं। बट हम लोग आगे देखते हैं डोमा वाज ब्लीडिंग सो हैविली, वो दर्द से चिल्लाने लगता है। वो बोलने लगता है इससे पहले जो मेरे ऊपर पॉइजन यूज किया गया था माउंटेन में ये उस पॉइजन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट डोमा हरामी है। आगे डोमा स्माइल करते हुए बोलता है यार देख के तो लग रहा है मैं तुम्हारे पॉइजन को डिकम्पोज कर गया, बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे लिए। आगे डोमा लिटरली शिनोबु को बोलता है मुझे पता है तुमने इसको यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। जब तुम अपने ब्लड में पॉइजन डालते हो तब तुम्हारे ब्लड के अंदर से बहुत ही बढ़िया यूनिक साउंड आती है। कैसे तुम अपने ब्लड के अंदर पॉइजन को डालते हो, पॉइजन को मिक्स करते हो। और ये सब कुछ डोमा शिनोबु को हंसते हुए बोल रहा था। रोज लाइक डोमा उसकी मजाक उड़ा रहा है लिटरली भाई। अगर डोमा हंसते हुए सीरियसली बोलता है यार दिस इज सो मच फन, पॉइजन के साथ अटैक होना तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुमको क्या लगता है तुम्हारा जो नेक्स्ट मूव है वो क्या मेरे ऊपर काम करेगा? प्लीज यार मेरे ऊपर एक और बार अटैक करो ना, एक और शॉट दो। दिस व्हाट आई वाज सेइंग एज अ डीमन उसका पर्सनालिटी उसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा अलग है। दिस व्हाई आई लव दिस डीमन सो मच। आगे शिनोबु ट्रिगर हो जाती है और बोलती है ओके ठीक है मैंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था। आगे शिनोबु एक और अटैक यूज करने वाली थी बट सडनली हम लोग देखते हैं डोमा का फ्लैशबैक बीच में आ जाता है। ट्रस्ट में डोमा कैरेक्टर जैसे प्योर डीमन है, मार मार के खा जाता है, उसका फ्लैशबैक भी वैसा ही है। उतना ज्यादा डेप्थ नहीं है, उतना ज्यादा फीलिंग नहीं है जिससे हम लोगों को समझ में आता है ही इज अ प्योर डीमन। बट स्टिल मैं तुम लोगों को बताता हूं उसके बैक स्टोरी के बारे में। डोमा बचपन से बहुत ज्यादा काइंड एंड स्मार्ट था। उसके पास बहुत ज्यादा दुख दर्द लेके लोग आते थे, उसका काम था उन लोगों को खुश करना। बचपन से ही वाज सुपर ब्यूटीफुल फॉर दैट रीजन लोग उसको पसंद करते थे और उसके आंखों पे रेनबोज था जो देख के उसके आसपास के जितने लोग थे वो उसको एज ए गॉड ट्रीट करते थे। उसके पास अपने प्रॉब्लम्स लेके आते थे। लोग उसके हेयर स्टाइल को देख के बोलते थे ये जो ओक हेयर साइन है इससे पता चलता है ये बच्चा एकदम इनोसेंट है, ये बच्चा बहुत ज्यादा स्पेशल है। वहां पर लोग मानते थे जो बच्चा है ये गॉड की आवाज सुन सकता है। डोमा धीरे धीरे अपने बैक स्टोरी को बताने लगता है और बोलता है यार मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज्यादा स्टूपिड थे, स्टूपिड ना होते तो वो थोड़ी ना यार ये इटर्नल पैराडाइज कल्ट को बिल्ड करते। डोमा के पेरेंट्स डोमा को बचपन से एज ए गॉड ट्रीट करते थे, एक पैराडाइज कल्ट बिल्ड किया लोगों के लिए ताकि लोग यहाँ पर अपने प्रॉब्लम शेयर करें। डोमा के पेरेंट्स बताते थे डोमा इज समवन जो गॉड की आवाज सुन सकता है। डोमा मनीमन बोलता है यार मैं कहाँ गॉड की आवाज सुनता हूँ, मैंने आज तक कभी गॉड की आवाज सुना ही नहीं। डोमा के बोलता शुरू में जो ह्यूज क्राउड मेरे सामने आकर उनके प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे मेरे लिए शुरू में ये सब कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। वाज लाइक कम ऑन यार इतने
बड़े बड़े लोग एक बच्चे के सामने आके रो रहे, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे, एडवाइस मांग रहा है एक बच्चे से। ये सब कुछ देख के बचपन में डोमा भी यार थोड़ा फिकर कर रहा था, ये लोग क्या सच में ठीक है या फिर दिमाग में प्रॉब्लम है। बट वो जो लोग डोमा के पास आते थे, प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे, उनकी स्टोरी सुनने के बाद डोमा को थोड़ा बहुत बुरा लगने लगा। वो जो लोग डोमा के पास आते थे आके बोलते थे यार हम लोगों को गाइड करो, और ये सब कुछ देख के डोमा रोने लगता था। और मनी मन वो बचपन में बोलता था दिस इज सैड, पैराडाइज सच्ची में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, एक डम फेरी टेल है जो लोगों ने बनाया, ये सब कुछ डिल्यूशंस है जो लोगों ने अपने आप से बनाया, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बट बेचारा बच्चा था, ये सब कुछ देख के लोगों की स्टोरी सुन के वो रोने लगता था। तो मैं ये सारे लोगों के सफरिंग देखने के बाद मनी मन बोलता था जो गॉड है, जो बुद्धा है, ये सच में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा सिंपल है, बट यहाँ पर जो लोग हैं डिकेड्स के बाद डिकेड्स जीते हुए जा रहा है और इसको रियलाइज नहीं कर रहा है। मेरे जैसे एक बच्चे के सामने आके रो रहे हैं। अगर उसके बैक स्टोरी में हम लोगों ने टाइम टू टाइम डोमा बड़ा होता हुआ गया और उसके पास जितने लोग आते थे उनको डोमा मार देता था सच्ची, और मार के खा जाता था, और उसके जो स्केल्टन्स है वो सारे स्केल्टन्स वो कलेक्ट करके रखता था ब्रो, सीरियसली। अगर डोमा ये सब करते हुए बोलता है जब ये लोग मर जाता है इनको कुछ मिलता ही नहीं है रिटर्न में। मरने के बाद उनका हार्ट रुक जाता है, ब्रेन रुक जाता है, और उनकी पूरी बॉडी मिट्टी के साथ मिलके खराब हो जाती है। और दैट रीजन आगे डोमा बोलता है जब तक तुम जीते हो तुम्हारे लिए जो दुनिया है यही तुम्हारा इटर्नल फेट है। डोमा वाज लाइक ये जो सिंपल सा फैक्ट है ये लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता है। वैसे स्टूपिड बनना बहुत ही ज्यादा टफ है भाई, इट मस्ट बी सो हार्ड बीइंग स्टूपिड। तो देयर डोमा वाज लाइक मैं सारे का सारे स्टूपिड लोगों को खुश करना चाहता हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, और ये सब कुछ करने के लिए दुनिया में मेरी जन्म हुई। एंड या दैट इज एक्चुअली हिज बैक स्टोरी। उसकी पर्सनालिटी की तरह उसकी बैक स्टोरी भी सेम टू सेम मिल जाती है भाई। देयर इज नथिंग इन हिज बैक स्टोरी जो देख के हम लोग थोड़ा सैड फील कर रहे हैं ना ब्रो। डोमा एज अ डीमन भी कुछ फील करता ही नहीं है। आगे बैक स्टोरी खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं डोमा के ऊपर शिनोबू ने ऑलरेडी 5 बार अटैक कर दिया, और 5वें अटैक में डोमा को कुछ हुआ ही नहीं, उसका पॉइजन डोमा के ऊपर काम कर ही नहीं रहा। ये सब कुछ देखने के बाद डोमा बोलता है यार स्लोली तुम्हारे पॉइजन कम इफेक्टिव हो रहा है मेरे बॉडी के अंदर, ये बताओ एक लड़की यार कितने पॉइजन को बना सकती है। अगर डोमा नोटिस करता है शिनोबू ऑलरेडी थक चुके हैं, देखने के बाद डोमा वाज लाइक यार तुम तो थक चुके, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये बताओ तुम ठीक हो ना। अब ये सब देखने के बाद शिनोबू मनी मन बोलने लगती है कि ओके ये एक अपर मून का स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर पॉइजन काम नहीं आता है, जिस स्पीड से ये बंदा अपने अंदर रेजिस्टेंस को डेवलप कर रहा है ये एबनॉर्मल है। अगर डोमा वॉसिंग तुमने मेरे ब्लड डीमन टेक्निक का ब्लो लिया है, हमारा लंग्स का हाल ठीक नहीं है। डोमा ने आगे फ्रोजन ब्लड को फॉग में बदल दिया और उसको अपने फैन को यूज करके पूरी जगह फैला दिया, तो इस जगह पे सांस लेने का मतलब ही खतरा है। तो ये सब कुछ देख के आगे शिनोबू ब्रेथ ऑफ इंसेक्ट डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई यूज करती है और सीधा अटैक कर देती है डोमा के ऊपर। जिसे स्टार्टिंग में तो हम लोग देखते हैं डोमा एकदम ब्लीडिंग कर रहा था बहुत ज्यादा। डोमा वाज सेइंग यार तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो, यू माइट बी द फास्टेस्ट पिलर जिसके साथ मैंने अभी तक मिला है। और इससे अगली सीन में हम लोग देखते हैं शिनोबू को डोमा ने स्लैश कर दिया, एक मैसिव स्लैश, जो स्लैश लेने के साथ साथ शिनोबू नीचे गिर जाती है। शिनोबू एक साइड में पड़ी थी, आगे डोमा शिनोबू को बोलता है तुम मेरे गले को काट सकते थे अपने पॉइजन को यूज ना करके, तुम यहाँ पर बस अपनी स्पीड को यूज करके इस बैटल को जीत सकती थी। बट आगे डोमा हंसते हुए बोलता है हाँ ये अलग बात है कि ये भी काम नहीं आता मेरे ऊपर, यू आर टाइनी आफ्टर ऑल, मतलब शिनोबू बहुत छोटी मोटी है। आगे हम लोग देखते हैं शिनोबू वाज हैवीली ब्लीडिंग, वो अपने दोनों हाथों की तरफ देखती है और बोलती रहती है मेरे हाथ इतनी छोटे क्यों है, व्हाई डिडंट आई गेट एनी टॉलर, अगर मेरी बॉडी थोड़ी और बड़ी होती कि मैं इस डेमन का सर काट सकती थी। शिनोबू आगे सोच रही थी हाथ पैर जितना बड़ा होता है वहां पर मसल भी उतना ज्यादा होता है, इससे एडवांटेज भी ज्यादा मिलता है। शिनोबू सोचने लगती है मेरी बड़ी बहन मेरे से लंबी है, हिमेजिमा की भी साइज भी बढ़िया है, जब वो लोगों को बचाने जाता है लोगों को देख के लगता है कि ना वो लोगों को बचा पाएंगे। और मुझे पता है कनाए-सन मरने से पहले मुझे क्या बोलना चाहती थी, शिनोबू यू विल प्रोबब्ली लॉस्ट टू द डीमन, मतलब उसकी बड़ी बहन मरने से पहले ये बोलना चाहती थी शायद शिनोबू डीमन के साथ हार जाएगी। कनाए तो ये बोलना चाहती थी बट बोल नहीं पाई, वहीं पर अपने आप को रोक दिया उसने। आगे हम लोग देखते शिनोबू एकदम वहीं पर टूट गई थी, अपना हौसला खो दिया था, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। शिनोबू वाज हैवीली ब्लीडिंग, बट वहीं पर सडनली शिनोबू अपनी बड़ी बहन कनाए को देखती है। देयर कनाए वाज सेइंग शिनोबू पुल योरसेल्फ टुगेदर, और इसके ऊपर रोने वाली कोई बात नहीं, तुम खड़ी हो जाओ। शिनोबू इसके रिप्लाई में बोलते मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं ब्लीडिंग कर रही, माय लेफ्ट लंग हैज बीन रिप्ड टू श्रेड्स, मैं सांस नहीं ले पा रही। बट आगे कनाए बोलते इसके साथ खड़े होने का कोई लेना देना नहीं है, इंस्टेक्ट पिलर शिनोबू कोचो। आगे कनाए वहां पर आके शिनोबू को मोटिवेट करने लगती है, वो बोलती है अगर तुमको लगता है तुम इस डीमन को हरा सकते हो तुम हरा सकती हो, अगर तुमको लगता है तुम इस बैटल को जीत सकती हो फिर तुम जीत सकती हो, मैटर नहीं करता तुमको यहाँ पर क्या सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तुमने मेरे को प्रॉमिस करके रखा है, ऊपर से तुमने कनाओं को भी प्रॉमिस किया। बट आगे डोमा का पर्सनैलिटी हम लोगों को पता है, तो आगे डोमा आके बोलता है सॉरी यार मैंने तुमको हर्ट फील एक स्लैश दे दिया, तुम ठीक हो ना। देयर हम लोग देखते हैं कनाए शिनोबू को बोल रहे थे शिनोबू तुम ये कर सकते हो, जस्ट कीप ट्राइंग, कोशिश करते जाओ। फाइनली आगे शिनोबू खड़ी हो जाती है ब्लीडिंग करते हुए, जो देख के डोमा एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है यार तुम खड़ी कैसे हो रही हो, क्या तुम सच्ची में इंसान हो, तुम्हारे
लंग्स रिब्स सारे के सारे स्मैश्ड है, ऊपर से तुम्हारी बॉडी भी उतनी बड़ी नहीं है, तो ये सरप्राइज होने वाली बात नहीं अगर तुम ज्यादा ब्लीडिंग के कारण यहाँ पर मर जाओ तो। अगर लिटरली भाई डोमा ऐसे रिएक्ट करते हुए बोलता है ओ ब्लड धीरे धीरे तुम्हारे लंग्स की तरफ जा रहा है, वहां से एक साउंड आ रहा है, तुमको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा ना, तुम जाओ तो मैं तुम्हारे सर को काट के जमीन पर रख सकता हूँ, तुमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं। डोमा इज प्योर एवल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला। अगर डोमा वाज सिंह तुमको बचाया नहीं जा सकता, अभी तुम यहाँ पर ही गिव अप कर दो। बट वहीं पर आगे शिनोबु मनी मन बोलती है मुझे यहाँ पर नेक पर एम करना पड़ेगा, नेक पर इंजेक्ट करना पड़ेगा पॉइजन को। तो आगे शिनोबु यूज करती है ब्रीथ ऑफ इंसेक्ट डेंस ऑफ द सेंटिपेड, जिससे उसकी स्पीड इतना ही ज्यादा होता है कि वो ब्रिज एकदम से टूट जाती है भाई, जो देख के डोमा भी शॉक हो जाता है। देयर ही वाज सीइंग कैसा अटैक जिसका मूवमेंट इतना ही फास्ट है कि उसने इस ब्रिज को तोड़ दिया। आगे शिनोबु अटैक करती है, डोमा मनी मन बोलता है यार टू फास्ट, मैं उसके अटैक को रीड नहीं कर पा रहा। आगे शिनोबु वाज कीप अटैकिंग डोमा अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और डोमा सारे के सारे अटैक को डॉज करता हुआ जा रहा था। एंड शिनोबु आगे ब्रिज के नीचे से ब्रिज को तोड़ के ऊपर आ जाती है एंड फाइनल पे सोर्ड को यूज करके डोमा के नेक को स्टेप कर देती है और उसको सीलिंग के साथ लटका देती है, और वहीं पर अपने पॉइजन को भी वो रिलीज कर देती है उसके नेक पर। दिस एग्जैक्टली व्हाट शिनोबु वांटेड टू डू, और उसने वैसा ही काम किया। बट आगे सडनली हमारे सामने शिनोबु की एक छोटी सी फ्लैशबैक आती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं शी रियली हैड अ ब्यूटीफुल फैमिली, उसकी मॉम थी, उसके पापा थे, बट सडनली एक दिन उनके ऊपर डीमन हमला कर देता है और उसके पेरेंट्स को मार देता है वहीं पर, और वहां पर ग्योमे आके उस डीमन को मार देता है और शिनोबु और कनाए को बचा लेता है। तो आगे शिनोबु और उसकी बहन डिसाइड कर लेती है कि वो लोग स्ट्रांग बनेंगे, उनके साथ जैसा हुआ वो लोगों के साथ वैसा होने नहीं देंगे, वो लोग डीमंस को मारेंगे ताकि नॉर्मल जो इंसान है वो लोग खुशी से रह पाए अपने फैमिली के साथ। आगे फ्लैशबैक के बाद हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं, हम लोग देखते हैं शिनोबु ने अटैक कर दिया उसके नेक पर, एकदम चाकू घुसा दी। वहीं पर शिनोबु सोच रही थी अगर हम कमजोर भी है, अगर हम डीमन के नेक को काट भी नहीं सकता है, अगर हम लोग एक सिंगल डीमन का सर भी काट देते हैं ना, इसका मतलब होता है हम लोग बहुत सारे लोगों को बचा रहे हैं। अगर हम लोग एक अपर मून को डिफीट करें, इसका मतलब हम लोग 100 से भी ज्यादा लोगों को बचा रहे हैं। ये सारे वर्ड जो है बेसिकली फ्लैशबैक का वर्ड्स है जो कनाए एंड शिनोबु आपस में प्रॉमिस किए थे, वो लोगों की मदद करेंगे, डीमंस को हराएंगे। इस सारी बातों को वो याद कर रहा था, वहीं पर हम लोग देख रहे थे डोमा के पूरी बॉडी पे पॉइजन फैलता हुआ जा रहा है। और आगे चल के हम लोग देखते हैं शिनोबु अपने सोर्ड को डोमा के नेक से बाहर कर देती है और वो नीचे गिरने लगती है, और नीचे गिरते टाइम वो बोलने लगती है मैटर नहीं करता मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, बट इट्स जस्ट समथिंग जो मुझे करना ही है। एंड सडनली उसको तांजीरो की वो फ्लैशबैक याद आती है जहाँ पर तांजीरो वाज सेइंग आर यू एंग्री, और शिनोबु उसी बात को याद करते हुए बोलती है हाँ दैट्स राइट आई एम एंग्री तांजीरो कुन, मैं बहुत टाइम से बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, मेरे पेरेंट्स मर गए, मेरी बड़ी बहन मर गई, मेरे जितने सक्सेसर्स है कनाओ को छोड़ के सब लोग मर गए। तो शिनोबु डोमा को स्टेप करके वहां पर पॉइजन इंजेक्ट करके नीचे गिर रही थी अपने सोर्ड के साथ, बट सडनली डोमा हंसने लगता है, जो देखी शिनोबु वाज लाइक पॉइजन इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, दिस इज स्टूपिड। शिनोबु तो नीचे गिरने लगती है, बट नीचे गिरने से पहले शिनोबु को डोमा एकदम से खींच के उठा लेता अपने स्टिंग को यूज करके, और वहीं पर डोमा शिनोबु को गले लगा लेता है, और गले लगा के लिटरली भाई डोमा रोने लगता है और बोलने लगता है दैट वाज ग्रेट, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया, मैं तुम्हारी पावर देख के एकदम से हिल चुका हूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारी जैसी कमजोर लड़की इतना सब कुछ कर सकती है, तुमने बहुत सारे डीमंस को मारा, तुम अपनी बड़ी बहन से कम नहीं हो, तुम अभी तक नहीं मरी, ये एक मिरेकल है। ये सब कुछ डोमा शिनोबु को हक करते हुए बोल रहा था, एंड शिनोबु वाज लाइक कि ये बंदा क्या बोल रहा है, वो एकदम कंफ्यूज थी। आगे डोमा लिटरली शिनोबु को गले लगा के रोते हुए बोलता है तुमको पता था ये सब कुछ करना बिल्कुल यूजलेस है, और इसलिए तुमने अपना टाइम यहाँ पर दिया और मुझे हराने की ट्राई किया। आगे वो ऐड करता है दिस फुलिशनेस इज व्हाट मेक्स ह्यूमन सो फ्लीटिंग सो वंडरफुल। आगे डोमा बोलता है अब तुम ऐसा लायक बन चुके हो कि मैं तुमको खा पाऊं, चलो हम दोनों इटर्निटी तक एक साथ रहता है, अगर तुम्हारे पास कोई लास्ट वर्ड्स है तो बताओ, मैं सुनना चाहूँ। और शिनोबु वहां पर लास्ट वर्ड बोलती है रोट इन हेल, और वहीं पर इमीडिएटली उसी चेम्बर में कनाओ आ जाती है भागते हुए, और देख के शौक हो जाती है, वहां पर शिनोबु को डोमा ने पकड़ के रखा है, वो चिल्ला के बोलती है मास्टर, और वापस शिनोबु अपने हाथों को यूज से कुछ इशारा तो करती है, और इसी के साथ साथ अपने सोर्ड को नीचे फेंक देती है। कनाओ ये सब कुछ देख के शॉक्ड हो जाती है, और वो इमीडिएटली ब्रेथ ऑफ फ्लावर फोर्थ फॉर्म सिर्फ फ्लावर ड्रॉप को यूज कर लेती है, और वहां पर डोमा आगे उस जगह को चेंज कर लेता है, और हम लोग देखते हैं डोमा के बॉडी के अंदर शिनोबु जा रही है। डोमा शिनोबु को धीरे धीरे एब्सॉर्ब कर रहा है और बोल रहा है यार तुम नहीं देख रहे मैं एब्सॉर्ब कर रहा हूँ, मेरे एब्सॉर्बिंग के टाइम पे मेरे को डिस्टर्ब मत करो, रश मत करो। आगे तो कनाओ बहुत ही ज्यादा रेज में चली जाती है, और आगे हम लोग देखते हैं ऑलमोस्ट शिनोबु को डोमा ने पूरा एब्सॉर्ब कर ही लिया, और वहां पर डोमा बोलता है वो जो फिंगर हिंट दिया इसका मतलब क्या है, वो कोई हिंट था ना, उसने हिंट देके मेरे एबिलिटीज के बारे में शायद तुमको बता दिया, राइट। आगे हम लोग देखते हैं ये वाला पैनल, शिनोबु को डोमा ने खत्म कर दिया
और शिनोबो का जो बटरफ्लाई है उसको हाथ में लेके डियोडोमा वाज सेइंग बट मैन इट्स जस्ट रियली अ गुड नाइट टुनाइट। मेरे को एक के बाद एक गॉर्जियस खाना मिलता हुआ जा रहा है। आगे तो ये सिनेरियो यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट बैटल जेनित्सु का आता है। डीमन स्लेयर के लास्ट सीजन के लास्ट में हम लोगों ने देखा था पोर्टल ओपन होता है और जेनित्सु नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते हुए जाता है और गिरने के बाद वो लैंड करता है एक रूम में और आगे रूम में जाने के बाद जेनित्सु दरवाजे की तरफ देख के सीरियस मोड में बोलता है मुझे पता है तो वहीं पर है, बाहर आ जा। और वहीं से हम लोग एक डीमन की आवाज आता है द डीमन वाज सेइंग दिस नॉट द राइट वे टू एड्रेस मी, ऊपर से मैं तेरा बड़ा डिसाइपल हूं। ऐसा हो सकता है जेनित्सु तू पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका है बट स्टिल तेरी हरकतें पहले जैसा था अभी वैसा ही है। लॉन्ग टाइम नो सी जेनित्सु। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं काइगाकू का फर्स्ट एवर लुक एनिमे के अंदर हिज अपर मून 6। अगर जेनित्सु काइगाकू को देखने के बाद बोलता है अभी तो जैसे डीमन बन ही चुका है तो तू मेरा सीनियर नहीं रहा। काइगाकू वाज सेइंग जेनित्सु तो अभी तक नहीं बदला, तो पहले जैसा था वैसा ही है, एकदम चिकन पॉक्स की तरह, तो पहले जैसा कमजोरी है अभी तक। जेनित्सु को पूछ रहा था क्या तू एक पिलर बन चुका है, क्या तो अभी तक फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के किसी और फॉर्म को यूज कर नहीं पाता या फिर नहीं। अब जेनित्सु तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वहां पर जेनित्सु बोलता है तू एक बॉटम टियर का डीमन बन के इतना ज्यादा खुश कैसे है। ये सुनने के बाद वहां पर काइगाकू बोलते तू भी बातों का जवाब देना भी सीख गया, बढ़िया है। आगे जेनित्सु काइगाकू को सवाल करता है तू डीमन बना क्यों, तो ब्रीथ ऑफ थंडर का सक्सेसर बनने वाला था बट तू डीमन कैसे बन गया। आगे जेनित्सु रेज में चला जाता और चिल्ला के बोलने लगता है अगर तू डीमन नहीं बनता तो ग्रैम्स अपने आप को ऐसे मार नहीं देते। आगे हम लोग को पता चलता है जेनित्सु का जो दादा है जिसको हम लोग ने इतने टाइम से देख के रखा है उन्होंने अपनी जान ले ली, उन्होंने अपने आप को मार दिया और मारने के पीछे रीजन क्या है, उनका जो डिसाइपल है काइगाकू वो एक डीमन बन चुका है। उनका दो डिसाइपल था बेसिकली जेनित्सु एंड काइगाकू, दोनों में से कोई उनका सक्सेसर बनने वाला था बट वहां पर काइगाकू वाज सो अहेड ऑफ जेनित्सु, बहुत ज्यादा पावरफुल था बट वो डीमन बनने के कारण उससे ग्रैम्स ने अपने आप को मार दिया। आगे उनका डेथ बहुत ब्रूटल था। आगे जेनित्सु बताने लगता है उन्होंने चाकू से अपने स्टमक को काट दिया था और बेसिकली जब कोई ऐसे सुसाइड करता है तब कोई दूसरा बंदा आके उनका गला काट देता है ताकि स्टमक कटने के बाद वहां पर इतने तड़पते हुए ना मरे, कोई वहां पर रहे जो उनका गला काट दे बाद में। बट जेनित्सु के दादा के केस में ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने अपना पेट काटने के बाद वहां पर कोई था ही नहीं ऐसा जो वहां पर उनका गला काट दे। और दैट रीजन जेनित्सु आगे रोते हुए बोलने लगता है जब उन्होंने अपना पेट काट दिया था तब वहां पर कोई था ही नहीं उनका गला काटने के लिए। फॉर दैट रीजन उनको मरने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, वो तड़पते तड़पते मरे, बहुत ही स्लो डेथ था। He died without anyone stabbing his throat or heart। तो तुम समझ सकते हो ये डेथ कितना ज्यादा ब्रूटल एंड दर्दनाक होता है। और ये सब कुछ हुआ एक ब्रीथ ऑफ थंडर यूजर की वजह से जो एक डीमन बन चुका है जो है काइगाकू, जो उसके दादा का डिसाइपल था, जेनित्सु का सीनियर था। आगे ये सब कुछ सुनने के बाद काइगाकू बोलता है इन सब के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या यहाँ पर सैड होना चाहिए, नहीं, इन सब से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। आगे काइगाकू बोलता है नो मैटर व्हाट मैं उनके साथ स्टिक रहूंगा जो मेरे को वैल्यू देता है, जो मेरे को सही से ट्रीट करता है। आगे काइगाकू जेनित्सु के दादा को गाली देके बोलने लगता है कि अच्छा हुआ वो एकदम मर चुका है, उसका डेथ इतना ज्यादा पेनफुल था बिकॉज मैं इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी यार उन्होंने मेरे को उनका सक्सेसर का टाइटल दिया नहीं, वो मेरे से कभी खुश नहीं थे। वो एक शिटी ओल्ड ग्रैम थे जिन्होंने हमको बचपन में तो बताया कि एक साथ काम करना है बट डीप डाउन उन्होंने अपने सक्सेसर का टाइटल तुम्हारे लिए रखा जेनित्सु, इतना पावरफुल बनने के बाद भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। आगे सब कुछ बोलने के बाद भी काइगाकू रुकने का नाम नहीं लेता देर ही वो सिंह, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो एक पिलर थे या फिर जो भी थे उनके ब्रेन में इशू था। ये सब कुछ सुनने के बाद जेनित्सु ट्रिगर्ड हो जाता है। अगर जेनित्सु बोलने लगता है अगर मैं एक डर्ट हूं तो तू एक गार्बेज है, मुझे बस फर्स्ट फॉर्म यूज करना आता है ना, तो तुझे तो सारे फॉर्म्स को यूज करना आता है बट तू स्टिल फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं कर पाता है। हाँ बेसिकली जेनित्सु बस फर्स्ट फॉर्म यूज कर पाता है और जो काइगाकू है वो सारे फॉर्म्स यूज कर पाता है बट वो फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं कर पाता है। अगर जेनित्सु बोलने लगता है जो ग्रैम्स उनकी मिजरेबल डेथ हुई इसके पीछे द रीजन इज काइगाकू बिकॉज ग्रैम्स इतना ज्यादा लकी नहीं था कि उनका कोई सक्सेसर बने। अगर काइगाकू की बात कर रहा था वो इतना पावरफुल होने के बाद भी एक सक्सेसर बन नहीं पाया जब ग्रैम्स जिंदा था। अब ये सुन के काइगाकू भड़क जाता है और बोलने लगता है मुझे तेरे साथ कंपेयर मत कर। अब ट्रिगर होके काइगाकू यूज कर लेते हैं ब्रीथ ऑफ थंडर फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर, बट हम लोग देखते हैं जेनित्सु भी कुछ करता है जो काइगाकू देख ही नहीं पाता है और सडनली हम लोग देखते हैं वहां पर जेनित्सु बोलता है तो बहुत ज्यादा कमजोर है ट्रश, और ट्रश बोलने के साथ साथ हम लोग देखते हैं काइगाकू का गला ऑलरेडी स्लैश्ड वहां पर था। जेनित्सु इतनी तेजी से उसको हिट किया कि वो देख नहीं पाया दे रही, वो सिंह इतना ज्यादा फास्ट है उसको देख के लग रहा है कि डिफरेंट बंदा। आगे सारे फाइट के बीच में हमारे सामने काइगाकू सडन फ्लैशबैक आता है जहां पर हम लोग देखते हैं काइगाकू वाज सेइंग जब तक मैं जिंदा हूं लाइफ में कोई लॉस नहीं है, नो मैटर मेरे साथ क्या हो रहा है, अगर मेरे पास घर नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास खाना नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, अगर पैसे नहीं है अगर चोरी भी करना पड़ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं जिंदा हूं मैं जीत सकता हूं, मैं सब लोगों को दिखा सकता हूं, दैट्स हाउ आई लिव्ड माय लाइफ अप टू दिस पॉइंट। और वहीं पर हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं काइगाकू डीमन बना कैसे। काइगाकू के सामने वहां पर कोकुशिबो खड़ा था, वहां पर सब लोगों को उसने मार दिया था, वहां पर कोकुशिबो उसको बता रहा था अगर तेरे को और भी ज्यादा पावरफुल बनना है तो तू एक डीमन बन जा, अगर माइकल जैक्सन तेरे को एक्सेप्ट कर लेगा तो तू हमारा एलाय बन जाएगा। एक पावरफुल डीमन और एक पावरफुल सोल्जर बनने के लिए टाइम लगता है
और मुझे लगा था 3 दिन का टाइम। कोकोशिबो उसको बता रहा था, कोकोशिबो को 3 दिन का टाइम लगा। और एक ब्रेथ यूजर को डीमन में बदलने के लिए उसको माइकल जैक्सन का ब्लड देना पड़ता है, वो भी उसको बताता है और ब्लड दे देते उसके हाथ में। और ब्लड देने के साथ साथ बोलते हैं जो ब्लड तेरे को मिल रहा है बी थैंकफुल फॉर दैट, पर इस ब्लड का एक सिंगल ड्रॉप नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर एक सिंगल ड्रॉप नीचे गिर जाएगा तो तेरा सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। मतलब एक ड्रॉप नीचे गिरेगा तो काइगा को वहां पर खत्म। जो सुन के काइगा को कांपने लगता है, कोकोशिबो का ऑरा देख के वो कांपने लगता है। और वहां पर वो ये सब कुछ याद करते हुए बोल रहा था उस बंदे के सामने तो ये जेनित्सु जो खा रहा है वो कुछ भी नहीं है। काइगा को ये भी ऐड करता है हाँ जेनित्सु पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुका है, बट इट डजंट मीन कि वो अपर मून को डिफीट कर पाएगा, नेवर। आगे तो काइगा को बन्नी मन बोलने लगता है जो जेनित्सु है वो एक कचरा है, उसका कोई गट्स नहीं है, उसका कुछ प्राइड नहीं है, वो बस रोने लगता है, उसकी आंखें बाहर आ जाती है रोते रोते। इसलिए जो ग्रैम्स है उन्होंने जेनित्सु को चुना अपने सक्सेसर बनने के लिए। ये सब कुछ याद करके वो जेनित्सु और उसके दादा को ट्रस्ट बुलाने लगता है। आगे काइगा को बोलता है एक न एक दिन सब लोगों को मरना पड़ेगा, तुझे भी मुझे भी। और ये बोलने के साथ साथ वो ब्रीथ ऑफ थंडर सेकंड फॉर्म द लाइटनिंग बॉल यूज करता है जेनित्सु के ऊपर। एक सिंगल फॉर्म के अंदर वो 4-5 बार जेनित्सु को लगातार अटैक करता है, जो देखने के बाद जेनित्सु एकदम शॉक्ड था और बोलता है इसका मतलब तूने बहुत सारे इंसानों को खा के रखा है, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा क्या गलत है क्या सही है। फिर आगे काइगा को बोलता है मुझे पता अच्छे से क्या सही है और क्या गलत है। और ये बोलने के साथ साथ काइगा को थर्ड फॉर्म भी यूज करता है जिसका नाम है बजिंग मॉस्क्यूटो थंडर। ये अटैक भी बहुत ही ज्यादा फारू था और ये अटैक जेनित्सु को डायरेक्ट हिट कर जाता है और जेनित्सु वाज ब्लीडिंग देयर। और वहां पर बोल रहा था काइगा को जो लोग उसको करेक्टली जज और एक्सेप्ट करे वो लोग उसके लिए सही है, और जो लोग उसको करेक्टली जज नहीं करते और डाउन दिखाता है वो लोग उसके लिए गलत है। तो यहाँ पर वो अपने हिसाब से सही गलत का मतलब निकाल रहा था। इसी के साथ साथ काइगा को जेनित्सु के ऊपर इमीडिएटली फिफ्थ फॉर्म लाइटनिंग अटैक करता है जो बहुत ही हैवी अटैक था। जेनित्सु वाज ब्लीडिंग देयर और इसी के साथ साथ टाइम देता ही नहीं जेनित्सु को, इमीडिएटली सिक्स्थ फॉर्म यूज कर लेता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर। जिस अटैक को लेने के साथ साथ जेनित्सु ऊपर से नीचे गिरने लगता है। जेनित्सु वाज कवर्ड विद ब्लड, वो नीचे गिरता हुआ जा रहा था और उसको नीचे गिरते हुए देख के काइगा को वाज सो हैप्पी और बोलता हुआ जा रहा था मैं तेरी तरह नहीं हूं, मैं स्पेशल हूं। एंड देयर जेनित्सु वाज ब्लीडिंग सो हैवीली और नीचे गिरते गिरते जेनित्सु याद कर रहा था पुराने टाइम के बारे में। उसके दादा उसको बोल रहा था यार बनना है तो काइगा को की तरह बनो, काइगा को से कुछ सीखो, काइगा को मेरा एल्डर डिसाइपल है। फ्लैशबैक में आगे हम लोग देखते हैं लोग काइगा को की मजाक उड़ा रहे थे कि भाई इतने सारे फॉर्म्स को भी यूज कर सकता है, बट वहां पर फर्स्ट फॉर्म को काइगा को यूज कर ही नहीं पाता है। तो लोग वहां पर मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है कि भाई इतने सारे फॉर्म्स का यूज करने का फिर मतलब ही क्या है अगर वो फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर पाता है। तो ये सब कुछ वहां पर जेनित्सु सुन लेता है और वहां पर गुस्सा करने लगता है। वहां पर लोग बोल रहे थे ये बंदा कभी पिलर बन ही नहीं सकता है, कहीं ना कहीं जगह मर के परे रहेगा। ये सब कुछ वो लोग काइगा को बता रहे तो जेनित्सु को आगे गुस्सा आ जाता है, उनके साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। आगे काइगा को ये सब कुछ पता चलने के बाद चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है तेरे से हाई रैंक बंदे के साथ तू जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा मत कर, तेरे जैसा इतना कमजोर बंदा यहाँ पर एग्जिस्ट करते सोच के मेरे को शर्म आती है। आगे जेनित्सु मनी मन बोलने लगता है काइगा को तू मेरे गट्स को नफरत करता है और ये बात मुझे अच्छे से पता है, और तू मेरे को जितना नफरत करता है मैं तेरे को भी उतना ही नफरत करता हूँ। वो भी बता रहा था कि काइगा को कितना ज्यादा मेहनत करता है और काइगा को वो हमेशा पीछे से देखता रहता है। जेनित्सु वाज सेइंग कि मुझे पता है काइगा को तो बहुत ज्यादा स्पेशल था, जितने स्पेशल ग्रैम्स मेरे लिए है उतना स्पेशल तू मेरे लिए था, बट ये सब कुछ इनफ नहीं था बिकॉज हमेशा काइगा को डिससैटिस्फाइड साउंड करता था, ऐसा वो एक्ट करता वो सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ में। आगे फ्लैशबैक खत्म होता है, जेनित्सु गिरने लगता है और अपने दादा को बोलता है सॉरी ग्रैम्स, यहाँ से हम लोग अलग होने वाला है। जेनित्सु सडनली गिरते गिरते रुक जाता है और ये देखने के साथ साथ काइगा को बोलता है इसके पास अभी स्ट्रेंथ बाकी है, और वापस जेनित्सु एकदम रेज में चला जाता है और बोलता है सॉरी आने की। और आगे जेनित्सु इमीडिएटली रेज में चला जाता है और यूज करता है ब्रीथ ऑफ थंडर 7th फॉर्म द फ्लेमिंग थंडर गॉड। भाई ये फॉर्म इतना बढ़िया इतना भयंकर था दैट गोना शेक द इंटरनेट फॉर श्योर। मूवी में ये फॉर्म आने के साथ साथ तुम्हारा खड़ा होने वाला है थिएटर पे। ब्रीथ ऑफ थंडर 7th फॉर्म यूज कर रहा है फ्लेमिंग थंडर गॉड, एक ऐसा फॉर्म जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है बिकॉज ब्रीथ ऑफ थंडर बस 6 फॉर्म तक है, 7 नंबर कोई फॉर्म ही नहीं है। तो जेनित्सु यहाँ पर अपना खुद का फॉर्म बना लिया भाई, एक ऐसा बंदा जिसको फर्स्ट फॉर्म छोड़ के कोई और फॉर्म यूज करना ही नहीं आता है। ही इज यूजिंग 7th फॉर्म और आगे इमीडिएटली इस फॉर्म को यूज करके एक सिंगल स्लैश के साथ काइगा को वो सर धड़ से अलग कर देता है। मैंने कुछ देखा ही नहीं, ये क्या था, इतना फास्ट आया और एकदम से चला गया, मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने कुछ फील भी नहीं किया, और ये फॉर्म है क्या इसके बारे में मेरे को पता नहीं था। काइगा को गला ऑलरेडी कट चुका था, वहां पर वो चिल्ला रहा था कि वो जो ग्रैम्स है ही वाज प्लेइंग फेवरेट, उसको ऐसा फॉर्म सिखाया मेरे को नहीं सिखाया। अब जेनित्सु आगे बोलता है ऐसा ग्रैम नहीं थे। आगे जेनित्सु बोलता है एक ऐसा फॉर्म है जिसको मैंने खुद से क्रिएट किया है 7th फॉर्म। जेनित्सु वांटेड कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूं तो मुझे एक नया फॉर्म बनाना चाहिए, तो उसने इस फॉर्म को डेवलप किया। आगे सब कुछ सुनने के बाद काइगा को बोलने लगता है 7th फॉर्म, ब्रीथ ऑफ थंडर में बस 6 फॉर्म है, इसका मतलब इसने इसको खुद से बनाया, इस बंदे ने खुद से बनाया। कैसे? ये तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर पाता है बस, ये बंदा
जो मेरे से बहुत ज्यादा लोअर रैंक पोजीशन में है, ये कैसे किया? आगे तो काइगाकू को सर नीचे गिरने लगता है और वो बोलने लगता है मैं ये डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक लोअर क्लास बंदा मेरे को मार रहा है, उसने मेरा गला काट दिया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब जेन्सो भी ये फॉर्म यूज करने के साथ साथ वहां पर बेहोश हो गया था, गिरने लगा था और वहां पर काइगाकू बोल रहा था मैं अकेले नहीं मरूंगा, मैं मरने के साथ साथ इसको लेके मरूंगा। बट सडनली ये बंदा आ जाता है, इसका नाम मेरे को फिलहाल याद नहीं आ रहा, किसी को याद आ रहा है तो कमेंट में बताना। ये आके काइगाकू को बोलता है दोस्त हु डोंट गिव टू अदर्स विल नेवर रिसीव एनीथिंग बैक फ्रॉम देम, जस्ट लाइक दोस हु ओनली डिजायर विल एंड अप विथ नथिंग because you can't create anything. Dying alone sure is pathetic, right? इसी के साथ साथ ये जेनित्सु को ऊपर उठा लेता है और जेनित्सु को गिरने से बचा लेता है। जेनित्सु was unconscious और उसी टाइम में जेनित्सु अपने दादा को देखता है सपने में। वो बोलने लगता है आई एम सॉरी, मेरा और काइगाकू का यार एक दूसरे के साथ बना नहीं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। ग्रैम्स आपने मेरे को एक लेटर भी दिया था बट इसका जवाब मैं नहीं दे पाया। आगे जेनित्सु रोते हुए बोलने लगता है अगर मैं काइगाकू के आसपास नहीं होता तो काइगाकू के साथ जितना कुछ हुआ वो शायद नहीं होता। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। जेनित्सु आगे बार बार सॉरी बोलने लगता है। वो बोलने लगता है आई एम सॉरी, मैं आपको पे बैक कर नहीं पाया, मैं हमेशा से चाहता था कि आप मेरे को पिलर बनते हुए देखे। आई एम सॉरी, मैं ऐसा कर नहीं पाया। क्या आप मेरे को अभी हेट करता है? ग्रैम्स आप कुछ तो बोलिए। तो जेनित्सु वहां पर रोने लगता है, बोलने लगता है बट सडनली ग्रैम्स बोलता है जेनित्सु यू आर माई प्राइड एंड जॉय। ये बोलते हुए हिज ग्रैम्स वाज क्राइंग एंड देयर जेनित्सु वाज क्राइंग एज वेल। This moment was so touching and so emotional as well। और इसी मोमेंट के साथ साथ ये बैटल का पूरा सिनेरियो यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे जेनित्सु वाली फाइट खत्म होने के बाद हम लोग फाइनली आकाजा का बैटल देखता है। हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं इन्फिनिटी कैसल में एंट्री लेने के साथ तांजीरो गियो एक साथ भागने लगता है एंड दिस तांजीरो वाज थिंकिंग यहाँ पर मुजान तो दूर की बात है, अभी तक हमारे सामने एक अपर मून भी नहीं आया, क्या बाकी सब लोग ठीक है और शिनोबु सान वो मर चुकी है? वो न्यूज ऑलरेडी मिल चुका है तांजीरो को। आगे तांजीरो ये सब कुछ सोच रहा था और सडनली हम लोग देखते हैं इन्फिनिटी कैसल का एक पार्टीशन पूरा टूट जाता है, उसको पूरा ब्लास्ट करते हुए कोई आ रहा है और ये तांजीरो और गियो फील करता है और वो लोग बोल रहे थे यहाँ पर क्या चल रहा है, सब कुछ कांप रहा है, कोई तो चीज है जो हमारी नजदीक आ रहा है। और सडनली वो लोग नोटिस करता है ऊपर जो छत है वो क्रैक हो रहा है, सडनली वो पूरा टूट जाता है और ऊपर से आकाजा की एंट्री होती है और आकाजा तांजीरो के सामने एंट्री लेता है और तांजीरो की तरफ देख के बोलता है इट्स बिन अ व्हाइल, बहुत टाइम बाद मिल रहा है। और मैं ये देख के बिल्कुल सरप्राइज हो चुका हूँ कि तेरे जैसे कमजोर बंदा अभी तक जिंदा है। आकाजा तांजीरो की तरफ देख के एक्साइटेड होकर चिल्ला के उसका नाम बोलता है कामारो तांजीरो और वहां पर तांजीरो भी आकाजा की तरफ देख के रेज में चला जाता है, चिल्ला के बोलता है आकाजा। अब आकाजा फाइट करने के लिए एक्साइटेड था। आकाजा इमीडिएटली तांजीरो को बोलता है तो यहाँ पर हारना मत तांजीरो, और इमीडिएटली हम लोग देखते हैं आकाजा तांजीरो को एक पंच करने वाला था, तांजीरो उसको डॉच कर लेता है और उसके पीछे से जाके यूज करता है द डांस ऑफ फायर गॉड द फायर चैरियट। आकाजा की बॉडी बहुत मजबूत है, तांजीरो बहुत ट्राई हार्ड कर रहा था उसका हाथ काटने के लिए और ये पूरा सिनेरियो गियोतोमी का देख रहा था। और आगे हम लोग देखते हैं तांजीरो पुश करके आकाजा का हाथ ही काट देता है। अब हाथ काटने के बाद तांजीरो को लग रहा था यहाँ पर काम हो चुका है बट वो मनीमान बोल रहा था कि मैं उसका सर नहीं काट पाया, बट नेक्स्ट टाइम मैं उसका सर काटने वाला हूँ। और ये लाइन फिनिश करने से पहले हम लोग देखते हैं आकाजा पीछे मुड़ के तांजीरो को एक पंच करने वाला था बट तांजीरो इमीडिएटली यूज करता है द डांस ऑफ द फायर गॉड पर हेलियन रेनबो, जिससे वो लिटरली आकाजा के फेस को स्लैश कर देता है। आकाजा वहां पर खड़ा था, वो शॉक था और ये सब कुछ देख के गियोतोमी का शॉक हो जाता है और मनीमान बोलने लगता है तांजीरो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका है। गियो के मनीमान बोलने लगता है अभी एक हाशिरा का पावर मैच कर रहा है, वो अपर मून 3 के साथ फाइट कर रहा है और ऐसा अटैक कर रहा है ब्रो। गियोतोमी को वो पुरानी बातों को याद करने लगता है जब तांजीरो उसके बहन को बचाने के लिए गियोतोमी से भीख मांग रहा था। ये सब कुछ याद करते हुए बोलता है उस दिन तो उसने ऐसा किया बट आज वो फाइट कर रहा है एक अपर मून के साथ। आगे सिनारियो देख के आकाजा बोलता है ये बंदा कमजोर नहीं है, इसको इंसल्ट मत कर। अब ये पूरा सिनेरियो देखने के बाद मुझे पता चल रहा है रेंगोकू वाज राइट जब उसने बोला कि तांजीरो कमजोर नहीं है। आगे आकाजा तांजीरो को बोलता है वो कमजोर नहीं है, वो उसको रिस्पेक्ट करने वाला है यहाँ पर। आगे आकाजा अपना टेक्निक डिप्लॉयमेंट करता है और ये मोमेंटम बहुत बढ़िया था। आकाजा यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और सामने से गियोतोमी का आता है और ब्रीथ ऑफ वाटर थर्ड फॉर्म को यूज करता है डांस ऑफ द स्विफ्ट करंट और आकाजा गियो के अटैक को इजीली डॉच करता हुआ जाता है, स्माइल करते हुए बोलता है वाटर पिलर, लास्ट टाइम मैं एक वाटर पिलर से मिला इट्स बीन लाइक 50 ईयर, 50 साल पहले। आगे गियोतोमी का थोड़ा ट्रिगर हो जाता है और यूज करता है ब्रीथ ऑफ वाटर 11th फॉर्म। ये फॉर्म देखने के बाद भी आकाजा डरता नहीं, वो स्माइल करते हुए बोलता है मैंने ऐसा फॉर्म तो कभी देखा नहीं, मतलब लास्ट टाइम वाटर पिलर के साथ मैंने फाइट किया उसने ऐसा यूज किया ही नहीं, मैंने उसको मार दिया था। आगे गियो सामने से अटैक कर रहा था और पीछे से हम लोग देखते हैं तांजीरो आ जाता है और यूज करता है डांस ऑफ द फायर गॉड स्कॉचिंग क्रिम्सन मिरर, बट आकाजा इमीडिएटली गायब हो जाता है और तांजीरो के पीछे से आता है उसको एक बढ़िया स्मैश देने के लिए, बट इमीडिएटली वहां पर गियोतोमी का आता है ब्रीथ ऑफ वाटर सेकंड फॉर्म यूज करता है और आकाजा का हाथ काट देता है once again, बट आकाजा's regeneration ability is way beyond than our imagination। हम लोग देखते हैं
गियोतोमियो का अपना वाटर ब्रीथिंग यूज करता हुआ जाता है। पापा तांजीरो डांस ऑफ द फायर गॉड फ्लेम वॉल यूज करता है, बट आकाजा इमीडिएटली अपना मूव डिस्ट्रक्टिव किल लेग यूज करके तांजीरो को एक हैवी ब्लो देता है, जिससे तांजीरो नाक से ब्लीडिंग करने लगता है। तांजीरो तो वहां पर पड़ा था, रौंदी दसरे हम लोग देख रहे थे आकाजा गियोतोमियो का फाइट कर रहा है। आकाजा पूरे फाइट को एंजॉय कर रहा था और गियोतोमियो को सवाल करता है तेरा नाम क्या है, मुझे अपना नाम बता। गियो बोलता है मैं अपना नाम एक डीमन को नहीं बताने वाला। आगे गियो ऐड करता है मुझे बात करने में नफरत है, मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता है। गियो बोलता है मेरे साथ बात मत कर। ये सुन के आकाजा स्माइल करने लगता है और बोलता है ओके तुझे बात करने में अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, मैं तेरा नाम बार बार तुझे पूछता जाऊंगा। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा यूज करता है डिस्ट्रक्टिव लाइट फॉर्म फ्लोइंग फ्लैश और एक हैवी किक करता है। ये किक इतना ही हैवी था कि गियोतोमियो को इसको डॉज तो करता है बट स्टिल वो वहां पर टिक नहीं पाता है। वो वहां पर दूर सब कुछ फाड़ के पूरा एकदम आउट ऑफ बाउंड्री चला जाता है, मतलब बहुत दूर चला जाता है। बैटलफील्ड छोड़ के वो गायब सा हो जाता है एकदम। अब आगे तांजीरो गियो का नाम पुकारता है और आकाजा वहीं पर बोलता है ओके उसका नाम गियो है। आगे हम लोग देखते हैं तांजीरो यूज करता है डांस ऑफ द फायर गॉड बोन बर्निंग, बट आकाजा उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज करता है डिस्ट्रक्टिव किल। इससे आकाजा उसके अटैक से इजीली बच जाता है और तांजीरो दूर जाके गिरता है। पूरे सिनारियो को देख के आकाजा बोलता है तूने बहुत बढ़िया ट्रेन किया इतने कम टाइम में। अब आगे तो आकाजा स्माइल करते हुए बोलता है मुझे थोड़ा तारीफ कर रहे हैं। आकाजा तांजीरो को तारीफ करने लगता है बट उससे ज्यादा रेंगो की तारीफ करता है। वो बोलता है रेंगो को बहुत बढ़िया था और इसी के साथ तांजीरो की बदनाम करता है। वो बोलता है उस दिन तांजीरो कुछ कर ही नहीं पाया था और आगे बोलता है लुक एट यू नाउ, अभी इतना स्ट्रांग बन चुका है कि तुझे देख के मेरी आंखें बाहर आ रहा है। आगे आकाजा स्माइल करते हुए बोलता है आई एम ग्लैड कि उस दिन रेंगो को मर गया था, बिकॉज रेंगो को अगर उस दिन नहीं मारता वो तब जितना स्ट्रांग था अब उतने स्ट्रांग होता, उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होता। वो बंदा बहुत ज्यादा डम था कि वो एक डीमन नहीं बनना चाहा, वो इंसान बन के रहना चाहा। ये सुन के सडनली तांजीरो एकदम स्टिल होके खड़ा हो जाता है, रेंगो की बातों को याद करने लगता है और गुस्से में चला जाता है और बोलता है डमस तेरी इतनी हिम्मत, तू रेंगो के बारे में बुराई कर रहा है। देर आकाजा वाज लाइक कि नहीं मैं तो तारीफ कर रहा हूँ कि तू इतना पावरफुल बन चुका है, बट देर तांजीरो वाज लाइक कि तारीफ नहीं, यहाँ पर उनको इंसल्ट कर रहा है। बट आकाजा आगे बोलने लगता है कि तांजीरो यहाँ पर गलत समझ रहा है, बिकॉज आकाजा बस यहाँ पर कमजोर लोगों को नफरत करता है और जो स्ट्रांग है उनको वो रिस्पेक्ट करता है अपने दिल से। आगे तो आकाजा बोलने लगता है जो कमजोर लोग है उनको देख के आकाजा को उल्टी आती है। और तांजीरो वहां पर बोलता है यहाँ पर आकाजा जितना कुछ बोल रहा है सब कुछ गलत है और आकाजा जो यहाँ पर खड़ा है ये इस बात का प्रूफ है, बिकॉज एक टाइम में आकाजा भी एक न्यूबॉर्न बेबी था, उसको भी किसी ना किसी की जरूरत थी उसकी मदद करने के लिए। तो आगे तांजीरो बोलने लगता है इस केस में आकाजा भी सेम था, जब आकाजा एक न्यूबॉर्न बेबी था वहां पर कोई ना कोई था जिसने आकाजा की मदद किया, दैट इज द रीजन कि आकाजा आज भी जिंदा है। आगे तांजीरो बोलने लगता है जो स्ट्रांग बंदे हैं उनको कमजोर लोगों की मदद करना चाहिए, तो ऐसे कमजोर लोग स्ट्रांग बनेंगे और वो लोग स्ट्रांग बन के जो उनसे कमजोर लोग हैं उनकी मदद करेंगे, एंड दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। आगे तांजीरो बोलने लगता है आकाजा योर वे ऑफ थिंकिंग इज अनफॉरगिवेबल, इसको मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। अब आकाजा तो रेज में जा रहा था और आकाजा के थ्रू हम लोगों को पता चलता है वो फॉर सम रीजन तांजीरो को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता। तांजीरो से उसको एक अनप्लीजेंट वाइब आती है, एक अनप्लीजेंट फीलिंग आती है। स्टार्टिंग में जब आकाजा ने तांजीरो को फेस किया था तब वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी था, उसको लगा था तांजीरो यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक है, फॉर दैट रीजन वो इससे खुश नहीं है। तो जब तांजीरो स्ट्रांग बनेगा तब उसको मारने में मजा आएगा, आकाजा बहुत खुश होगा। पर तांजीरो यहाँ पर स्ट्रांग बनने के बाद भी जब उसको फेस कर रहा है आकाजा खुश नहीं है। तो आकाजा के लिए तांजीरो एवरी सिंगल वर्ड जो बोलता है, जो एडवाइस देता है, लाइक जो भी कुछ ना करता है वो सब कुछ आकाजा के लिए बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है। आकाजा मनी मन ये सब कुछ सोच रहा था, सडनली हम लोग देखते हैं आकाजा के पीछे से एक बंदा आ जाता है और उसे शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है स्टार्टिंग में सब लोग ही एक बच्चे होता है, बच्चों के आसपास जो लोग होते हैं वो लोग बच्चे की मदद करता है। आगे वो बंदा बोलने लगा तुम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, तुम कल जितने स्ट्रांग थे तुमको कल से आज ज्यादा स्ट्रांग बनना है। अगर तुम ऐसे 10-20 साल तक काम करते रहोगे तो तुम बहुत स्ट्रांग बन जाओगे और तुम बाकी लोगों की मदद कर पाओगे। ये कैरेक्टर बेसिकली आकाजा के फ्लैशबैक से है, आकाजा का मास्टर है, इसके बारे में आगे हम लोगों को बहुत कुछ पता चलने वाला है। अब उससे ये सब कुछ सुन के आकाजा सडनली उसके शोल्डर से ना उसका हाथ ऐसे हटा देता है और आकाजा देखता है वहां पर कोई भी नहीं है। ये पूरा मोमेंट देख के तांजीरो शॉक हो जाता है, बोलने लगता है लाइक इसने हवा में हाथ ऐसे क्यों किया, स्विंग क्यों किया, उसके पीछे तो कोई भी नहीं था। अब वहां पर हम लोग देखते हैं आकाजा बोलने लगता है तांजीरो तो सच्ची में मेरे को अनप्लीजेंट वाइब देता है। आकाजा सडनली रेज में चला जाता है और अपना डिस्ट्रक्टिव किल व्हील ऑफ 1000 फ्लैशेस यूज करता है। ये अटैक बहुत ही बढ़िया था, तांजीरो कैसे भी करके इस अटैक से बच जाता है और सडनली हम लोग देखते हैं आकाजा नीचे से एकदम जमीन फाड़ के ऊपर आता है और डिस्ट्रक्टिव किल लेग स्टाइल यूज करता है। ये अटैक तांजीरो को हिट करता है, तांजीरो वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज माउथ। आगे आकाजा का अटैक देख के तांजीरो थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलने लगता है इसका अटैक इतना प्रिसाइज कैसे है, ऐसा लगता है मेरे बॉडी में कोई मैग्नेट है और इसका अटैक मेरे वाइटल स्पॉट पे हिट करता है। आगे तांजीरो सोचने लगता है कि यहाँ पर वो क्या कर सकता है, वो आकाजा के वर्ड्स उसके मूवमेंट के बारे में सोचने लगता है आकाजा की कमजोरी निकालने के लिए। आगे सडनली तांजीरो डांस ऑफ द फायर गॉड सोरिंग फ्लेम हेज यूज करता है।
यह अटैक बहुत खतरनाक था। यह अटैक सीधा आकाजा के नेक पे लगता है, बट आकाजा को कुछ होता ही नहीं है ब्रो। यह अटैक सीधा आकाजा के नेक पे लगता है, थोड़ा कट होता है बट पूरा काटता नहीं है। आकाजा ये अटैक देख के खुश हो जाता है और बोलने लगती है अटैक बहुत बढ़िया है, मैंने इसको डॉज करने के बाद भी ये मेरा नेक तक कैसे पहुंच गया। अब यहाँ पर तो अटैक चल रहा था, ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं रिंगो के छोटे भाई को, वो दुआ कर रहा है अपने भाई से। एक मेजर अटैक हो रहा है, तांजीरो वहां पर फाइट कर रहा है, उसका बाप भी ओयाकातासामा के पास गया। हमको पता चलता है उसने तांजीरो को एक लेटर दिया, वो सोच रहा है वो लेटर तांजीरो ने अभी तक रीड किया है। फिर उस लेटर में जनरेशनल फ्रेम पिलर्स के रिकॉर्ड है, उनके थोड़ा सीक्रेट है। इस लेटर में बेसिकली एक पुराना कन्वर्सेशन है बिटवीन फ्लेम पिलर एंड ब्रीथ ऑफ द सन सोर्ड्समैन। इस लेटर में बेसिकली सारा डिटेल्स है जब फर्स्ट सन ब्रेथ यूजर ने मुजान के अगेंस्ट फाइट किया था। तो ये लेटर तांजीरो की मदद करने वाला है, फॉर श्योर उसको बहुत कुछ पता चलने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली ये लेटर उसके तरफ पहुंचने से पहले ही ये फाइट स्टार्ट हो चुका है। तो इस फाइट के बाद ही इस लेटर को वो पा सकता है, रीड कर सकता है। इस लेटर को पाने के लिए अब तांजीरो को आकाजा को डिफीट करना ही पड़ेगा। आगे हम लोग फाइट में वापस आते हैं और देखते हैं तांजीरो यूज करते हैं डांस ऑफ द फायर गॉड फ्लेम वॉल, बट वहीं पर हम लोग देखते हैं आकाजा इजीली तांजीरो के सोर्ड को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से एंड स्माइल करता है, जो देख के तांजीरो शॉक हो जाता है और बोलने लगता है ये अभी मेरे सोर्ड को तोड़ने वाला है। बट आकाजा इस सोर्ड को तोड़े इससे पहले अपने सोर्ड को बचाने के लिए तांजीरो हेडबट करता है आकाजा को, बहुत ही खतरनाक हेडबट। बट आकाजा स्माइल करते हुए बोलते हैं कि चल हेडबट और करता हुआ जा। तांजीरो आगे आकाजा को किक करता है, बट हम लोग देखते उसको कुछ होता ही नहीं। आगे आकाजा उसके सोर्ड को तोड़ने वाला था, बट सडनली हम लोग देखता है आकाजा का दोनों हाथ कट चुका है और वहीं पर हम लोग देखते हैं इट्स नन अदर देन गियो तोमियो का, जिसने उसके हाथों को काट दिया। आगे हम लोग देखते हैं गियो गुस्से में है, वो बोलने लगता है वो अपने एबिलिटी को अपने फुल पोटेंशियल तक कभी यूज करना नहीं चाहा और ऊपर से वो ऐसा फाइट कभी ज्वाइन करना नहीं चाहा जहां पर उसका ओपोनेंट मजाक में फाइट करता। बट राइट नाउ गियो एक ऐसे बंदे से मिला जो उसको बहुत ही लंबे टाइम बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उसको पूरा ओवरवेल्म कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं गियो तोमियो के पास उसका मार्क आ जाता है, अवेकन मार्क। ये मार्क देख के तांजीरो शॉक हो जाता है और इमीडिएटली गियो जाता है आकाजा की तरफ उसको स्लैश करने के लिए, एक बढ़िया स्लैश करता है, बट आकाजा उसको बेयरली कैसे भी करके नीचे झुक के डॉच कर लेता है। डॉच करने के बाद भी स्टिल उसके नेक पे वो स्लैश लगता है। आकाजा शॉक हो जाता है, बोलने लगती है पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। आगे गियो तोमियो का यूज करता है ब्रीथ ऑफ वाटर फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग स्टाइल, बट इस पूरे अटैक को आकाजा अपने हाथों पे ले लेता है ब्रो और इमीडिएटली वो रीजनरेट कर लेता है। अब इस पूरे अटैक को देखने के बाद, पूरे सिनारियो को देखने के बाद तांजीरो बोलने लगता है गियो तोमियो का बहुत फास्ट हो चुका है, बट स्टिल आकाजा उसके स्पीड को मैच कर रहा है। अगर ये बैटल चलता हुआ जाएगा, जो ह्यूमन बॉडी है वो एक टाइम पे जाके थक जाता है, बट डीमन कभी थकता नहीं है और उन लोगों का अल्टीमेट गोल है मुजान को डिफीट करना। तो यहाँ पर पूरी रात वो लोग बिता नहीं सकते आकाजा को डिफीट करने के लिए। आगे तांजीरो बहुत पैनिक कर रहा था, बट सडनली वो शांत हो जाता है, वो सोचने लगता है, आपको बोलता है ठंडे हो जा भाई। दिमाग में जितने उलट पुलट थॉट्स है वो सारे थॉट्स को वो बाहर निकाल लेता है और सोचने की कोशिश करता है कि आकाजा यहाँ पर इतने प्रिसाइसली अटैक कैसे कर रहा है, मैग्नेट जैसा। आकाजा का एवरी सिंगल अटैक बस ब्लाइंड स्पॉट पे हिट करता है, ऐसा कैसे हो रहा है। आगे सडनली तांजीरो को आकाजा का एक वर्ड बैटल स्पिरिट के बारे में याद आता है। आकाजा ने बोला था तांजीरो के बैटल स्पिरिट के बारे में, जिसके बारे में आगे तांजीरो सोचने लगता है। मन मन बोलने लगता है बैटल स्पिरिट क्या है, क्या आकाजा यहाँ पर फाइट करने के लिए बैटल स्पिरिट यूज करता है। आगे तांजीरो सोचने लगता है कि मैं उसकी तरह स्मेल करके चीजों को जान पाऊंगा। आगे सडनली एक पुराना फ्लैशबैक आता है तांजीरो का इनोसुकी के साथ। वहां पर हम लोग देखते हैं इनोसुकी बस स्मेल करके कुछ पता लगा देता है उसको ओपोनेंट कहाँ पर है, उसको कैसे देख रहा है, मारने के लिए देख रहा है या फिर प्यार के साथ देख रहा है, उसको ओपोनेंट कहाँ से आ रहा है, किस तरह से अटैक कर रहा है, वो सब कुछ वो स्मेल करके जान जाता है। तो आगे तांजीरो ये सब कुछ याद करके बोलने लगता है आकाजा शायद स्मेल करके सब कुछ डिटेक्ट कर लेता है। आगे तांजीरो ये सब कुछ फिगर आउट करता है। हम लोग देख रहे थे आकाजा गियो तोमियो के साथ फाइट कर रहा था, सडनली तांजीरो आकाजा के नेक को स्लैश करने वाला था, बट इमीडिएटली आकाजा उसके ब्लेड को पकड़ लेता है, जो देख के तांजीरो पूरा शॉक हो जाता है कि आकाजा ने ऐसा किया कैसे। नॉट ओनली दैट, आगे आकाजा बोलता है तेरा फ्लैंक वाइड ओपन है तांजीरो बच के, बट आगे आकाजा उसको अटैक करे उससे पहले गियो तोमियो का बीच में इंटरफेयर कर लेता है और ये पूरा सिनेरियो देख के तांजीरो स्टंट रह जाता है और बोलने लगता है ऐसा कैसे हो रहा है। बैटल स्पिरिट, मैग्नेट, कंपास, इंस्टिंक्ट, ये सब कुछ आकाजा कैसे मैनेज कर रहा है। आगे इन सब के बाद सडनली तांजीरो अपने बाप के बारे में याद करने लगता है और हम लोगों को पता चलता है उसका बाप बिल्कुल एक प्लांट जैसा था, ज्यादा इमोशनल शो नहीं करते थे, बहुत ज्यादा जेंटल थे, स्माइल करते थे, बट वो कभी चेंज हुए ही नहीं। इवन वो अपने मरने के टाइम पे भी कभी चेंज नहीं हुए। आगे फ्लैशबैक में देखते हैं तांजीरो उसके बाप को पूछता है जब वो डांस ऑफ द फायर गॉड यूज करता है उस टाइम वो क्या सोचता है। आगे उसके बाप से हम लोगों को पता चलता है हर साल के स्टार्टिंग में कामाडो जनरेशन से कोई ना कोई सर्टेन डांस परफॉर्म करता ही करता है, बट ये मूवमेंट, ये डांस करना बहुत ही ज्यादा टफ है। ये डांस करने के लिए सारे 12 फॉर्म्स को एक साथ बार बार रिपीट करते हुए जाना है, परफॉर्म करता हुआ
जाना है जब तक सुबह नहीं होती है। तो समझ सकते हो ये डांस कितने टाइम तक करना पड़ता है। आगे तांजीरो बोलने लगता है अगर आपके लिए टफ हो रहा है तो मैं नेक्स्ट ईयर से ये डांस आपके लिए करने वाला हूँ। आगे तांजीरो का बाप बोलता है कभी उनके लिए ये डांस टफ नहीं था, ये डांस उन्होंने अपने बाप से सीखा, मतलब तांजीरो के ग्रैंडफादर से सीखा। तब उस टाइम में बहुत ज्यादा हेल्दी थे, यंग थे, तब कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो आगे बोलने लगता है इस डांस में बहुत सारे यूजर्स मूव्स है, बट द बेस्ट पार्ट इज करेक्ट ब्रीथ एंड मूवमेंट्स। अगर ये सब कुछ सही रहे तो इजीली वो लोग कर सकता है। तांजीरो का बाप उसको बोलता है अगर ब्रीथिंग स्टाइल ठीक रहोगे, मूवमेंट बढ़िया तरीके से करोगे और मिनिमल मूवमेंट के साथ अगर स्ट्रेंथ को यूज करोगे तो तुम इनविंसिबल बन सकते हो। अगर उसका बाप उसको बोलता है ऐसा करते करते धीरे धीरे ब्लड वेसल ओपन होगा, मसल ओपन होगा और क्विकली तांजीरो अपने मूवमेंट को बहुत ही तेजी से कर पाएगा। एंड तांजीरो जब फाइनली इनविंसिबल बन जाएगा देन ही विल बी एबल टू सी थ्रू द वर्ल्ड। आगे इस फ्लैशबैक में हम लोगों को पता चलता है एक बहुत ही बड़ा बियर है जिसने बहुत सारे लोगों को अकेले मार दिया और सडनली ये बियर तांजीरो के घर के बाहर आ जाता है और वहां पर उसका बाप चला जाता है। बट द बेस्ट थिंग इज वो बेल बजने से पहले उसके बाप को पता चल गया था ये बियर यहाँ पर आ चुका है, जो देख के तांजीरो शॉक हो जाता है। उसका बाप उसको वहां पर साथ में लेकर जाता है। पहले उसका बाप बियर को वार्निंग देता है मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, तुम बस हमारे फैमिली को चोट मत पहुंचाना, अगर कोई भी चीज मेरे फैमिली के लिए डेंजर होगा तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। बट ये बियर रोर करने लगता है उसको मारने के लिए और तांजीरो का बाप इमीडिएटली अपने एक्स के थ्रू एक सिंगल शॉट देख के पूरा सा गला काट देता है। और ये तांजीरो देखने से पहले हो गया था, लाइक इमीडिएटली, लाइक उसका बाप इनविंसिबल बन गया था, जो देख के तांजीरो शॉक हो जाता है। मन सोचने लगता है इस बियर का साइज बहुत ही मैसिव था और ऊपर से इसका सर ही एक ह्यूमन साइज था और इतनी छोटी सी एक्स को लेके उसका बाप एक बार नहीं 2 बार स्विंग किया और उस बियर को पूरा खत्म कर दिया। आगे तांजीरो ये सब कुछ याद करने लगता है और कंसंट्रेट करने लगता है और सडनली ही वाज ट्राइंग टू सी थ्रू द वर्ल्ड और वो आकाज़ा को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखने लगता है। इट वॉज मोर लाइक कि वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट देख रहा है, वो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट देख रहा है, वो पूरी बॉडी के अंदर से एवरी सिंगल ऑर्गन को देख पा रहा था। और ये सब कुछ देखने के बाद तांजीरो डिसाइड करता है वो उस एबिलिटी को बेस्ट वे में यूज करेगा आकाज़ा को डिफीट करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं गियोतोमियो का फाइट कर रहा है, वहां पर गियोतोमियो का बहुत स्ट्रगल कर रहा था। आकाज़ा उसके सामने आके बोलता है देख के लग रहा है तूने अपने सारे वाटर फॉर्म को यूज कर लिया, अभी खेल खत्म करने का टाइम आ चुका है, मुझे खेल के बहुत मजा आया, अभी तेरा टाइम खत्म है। आगे गियो ट्राई तो करता है, अपना सोर्ड स्विंग करता है, बट आकाज़ा एक सिंगल पंच के साथ गियो के सोर्ड को तोड़ देता है, जो देखिए गियोतोमियो का शौक हो जाता है। बोलने लगता है मैंने अपने सोर्ड को ऊपर से नीचे स्टैप किया बट स्टिल उसने नीचे से ऊपर पंच करके मेरे सोर्ड को तोड़ दिया, ये कितने स्ट्रांग है। आगे आकाज़ा गियो को रेंगोकू की तरह डोनट बनाने के लिए एक सिंगल शॉट देता है उसके चेस्ट पर, बट आगे हम लोग देखते हैं आकाज़ा का हाथ ही कट जाता है। आगे हम लोग देखते हैं आकाज़ा वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, गियोतोमियो का वॉज कम्प्लीटली शॉक। बोलने लगता है तांजीरो ने मुझे बचा लिया। आगे आकाज़ा रेज में चला जाता है, बोलने लगता है मेरे बॉडी में एवरी सिंगल सेल मुझे बोल रहा है इस बंदे को अभी के अभी मार देने के लिए, कुछ तो है इसके अंदर जो बदल चुका है। आगे हम लोग देखते हैं आकाज़ा तांजीरो को इग्नोर करके गियोतोमियो को जान से मारने के लिए जाता है, अपना टेक्निक डिप्लॉयमेंट करता है। आकाज़ा स्पीड वाज ऑन होल अदर लेवल, जो देख के गियो बोलता है इसके स्पीड इसके रिफ्लेक्सेस पहले से बहुत बदल चुका है। आगे आकाज़ा गियो को अटैक करता है, गियो उसको डॉज कर लेता है, बट स्टिल गियो वाज सो फ्रिकिंग इंजर्ड। गियो का मरने का टाइम बहुत ही नजदीक आ चुका था और गियो के सामने खड़े होकर आकाज़ा बोलता है तू रेंगोकू की तरह मर मत, अभी भी टाइम है, एक डीमन बन जा गियो। आकाज़ा ये लाइन जब बोल रहा था उसके पीछे तांजीरो खड़ा था, बट स्टिल आकाज़ा तांजीरो को फील नहीं कर पाता है। गियो मन ही मन बोलता है उसके पीछे तांजीरो, उसके प्रेजेंस को वो फील नहीं कर पा रहा है, यही मौका है तांजीरो उसका सर काट सकता है। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं तांजीरो उसके पीछे खड़े होकर चिल्ला के बोलता है आकाज़ा मैं तेरा गला काटने वाला हूँ, जो सुन के गियो बोले कि भाई तूने चिल्लाया क्यों, तेरे पास बढ़िया मौका था तो उसको मार सकता, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर। आगे हम लोग देखते हैं आकाज़ा पीछे घूम जाता है, तांजीरो को इंटैक्ट देख के शॉक हो जाता है, बिकॉज उससे पहले तांजीरो को उसने अटैक किया था बट स्टिल जिंदा है, हिल पा रहा है, बट वो कुछ फील करता है। तांजीरो का प्रेजेंस पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुका है, उसका बैटल स्पिरिट एकदम गायब हो चुका है, वो तांजीरो के मूवमेंट को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाता है। और आगे हम लोग देखते हैं तांजीरो यूज करता है द डांस ऑफ द फायर गॉड द सेटिंग सन और एक सिंगल स्लैश देता है और स्लैश के साथ आकाज़ा का सर धड़ से अलग हो जाता है, उसके पूरे नेक को डिवाइड कर देता है। नेक तो उसके साथ ही जुड़ा था बट स्टिल इट वॉज डिवाइडेड। आगे अटैक लेने के बाद आकाज़ा बोलता है आज तक अपनी पूरी लाइफ में एक ऐसे इंसान को मैंने नहीं देखा जिसके अंदर कोई बैटल स्पिरिट है ही नहीं। आकाज़ा वाज सेइंग इवन जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके पास भी बैटल स्पिरिट होता है, बट इस बंदे ने अपने पूरे बैटल स्पिरिट को कैसे गायब कर दिया। इट वॉज मोर लाइक कि आकाज़ा के सामने कोई इंसान नहीं है, एक प्लांट खड़ा है, समझ रहे हो, तांजीरो ने अपने पूरे प्रेजेंस को ही गायब कर दिया ब्रो। आगे हम लोग देखते हैं आकाज़ा बोलने लगता है ठीक है ऐसा होता है, बैटल में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, मुझे इसके साथ डील करना सीखना पड़ेगा। आगे आकाज़ा बोलता है मैं सेंचुरी से मार्शल आर्ट सीखता हुआ है ऐसे डिफीट होने के लिए। आगे आकाज़ा तांजीरो के आंखों की तरफ देखता है और बोलता है इसके आंखों में कोई हेट्रेट नहीं है, कोई मर्डर इंटेंट नहीं है और फाइट करने का कोई विल भी नहीं है। यहाँ पर गियो तांजीरो को लग रहा था खेल खत्म है, बट आकाज़ा अपने सर को जोड़ लेता है
और बोलता है नॉट येट, ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ। समझ रहे हो? उसका पूरा नेक काट दिया ब्रो, डिवाइड कर दिया, बट स्टिल आकाश अपने सर को पकड़ के रखता है। हांजिरो गियो शॉक हो जाता है। आगे गियो इमीडिएटली अपने सोट को फेंक के मारता है, जो आगे जाके सर पे लगता है और सामने से बाहर आ जाता है। आकाश का सर धड़ से अलग हो जाता है, बट स्टिल वो बिना सर के खड़ा था और बोल रहा था मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म होने नहीं दे सकता, मैं यही से स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। हम लोग देखते हैं फाइनली आकाश का जो सर है वो गायब होता हुआ जा रहा था, डिसइंटीग्रेटेड हो रहा था, जो देख के तांजीरो बोलता है फाइनली ये सब कुछ खत्म है, हम लोग यहाँ पर जीत चुके हैं। तांजीरो हिल नहीं पा रहा था, उसका पूरा बॉडी नंब हो चुका था। बट आगे गियो नोटिस करता है आकाजा की जो बॉडी है वो क्रम्बल नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। वो शॉक हो जाता है। आगे आकाजा अपने पैर को यूज करके अपने टेक्निक को डिप्लॉयमेंट करता है, जो देख के यो तुम्हें को सर फट जाता है। उसने कि ये हिल रहा है। हम लोग देखते हैं उसका सर फिर से धीरे धीरे करके रीजनरेट हो रहा है। आगे आकाजा बिना सर के तांजीरो को एक हैवी किक करता है, जिससे तांजीरो दीवार के अंदर घुस जाता है और वो एकदम बेहोश हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा बिना सर के मूव कर रहा है। यार बेसिकली आकाजा वाज ट्राइंग टू डू समथिंग जो मुजान करता है, अपना विक स्पोर्ट पूरा चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तुम समझ रहे हो भाई कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, ये ऑलमोस्ट इमॉर्टल हो चुका है ब्रो। आगे गियो तुमियो को आकाजा को रोकने के लिए ब्रीथ ऑफ वाटर फोर्थ फॉर्म यूज करता है, उसके बॉडी को स्लैश के ऊपर स्लैश करता है, बट गेस व्हाट, आकाजा रीजनरेट करने लगता है, जो देखे गियो वाज लाइक कि इसका सर कट चुका है बट इसलिए इतनी तेजी से ये रीजनरेट हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा तांजीरो को मारने के लिए जाता है। गियो चिल्ला के बोलता है तांजीरो को मारने के लिए तुमको पहले मुझे मारना पड़ेगा, और वहीं पर सडनली हम लोग देखते हैं आकाजा एक लड़की को देखने लगता है। ये लड़की आके आकाजा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है हाकोजी सान बहुत हो चुका है, प्लीज अभी रुक जाइए। शी वॉज क्राइंग देयर एंड शी इज रिलेटेड टू आकाजा's पास्ट। आगे गियो तुम्हें का ठान लेता है नो मैटर व्हाट वो तांजीरो को प्रोटेक्ट करने वाला है। अगर उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़े तो फर्क नहीं पड़ता है। आकाजा फिर से उसको मारने के लिए जाता है और हम लोग देखते हैं ये लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलने लगती है प्लीज डोंट डू इट। शी वाज सेइंग उनको जाने दो। आकाजा पूछने लगता है तुम कौन हो। मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आकाजा डीमन बनने के साथ उसके पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ जो मेमोरीज है सब कुछ मिट चुका है, वो सब कुछ भूल चुका है ब्रो। आगे हम लोग देखते हैं ये लड़की आकाजा के हाथ पकड़ के रोने लगती है, बोलती है उनको जाने दीजिए, चलिए हम लोग दुनिया के उस साइड में चले जाते हैं। आकाजा बोलता है वो नहीं जा सकता है, ये सारे लोगों को उनको मारना पड़ेगा, आकाजा को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और आगे आकाजा बोलता है अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगा तो मैं उस चीज को वापस नहीं ला सकता हूँ। और सडनली हम लोग देखते हैं आकाजा की फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। फ्लैशबैक की स्टार्टिंग में ये बोला जाता है द मेडिसिन फॉर माई डैड, अगर वह स्ट्रांग नहीं बनेगा तो अपने बाप के लिए दवाई नहीं लेकर जा पाएगा। तो सिनेरियो ऐसा है कि आकाजा का बाप बहुत ज्यादा बीमार था, उनके लिए दवाई की जरूरत थी, वो लोग बहुत गरीब थे, तो आकाजा चोरी करता था। आकाजा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था ताकि वो चोरी करके बहुत तेजी से भाग पाए, लोग उसको पकड़ ना पाए। तो देयर आकाजा वाज सेइंग अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगा तो जो लोग मेरे से रिवेंज लेने आएंगे उसको मैं हरा नहीं पाऊंगा, अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगा तो लोग मेरे को मारते हुए जाएंगे। और वहीं पर हम लोग देखते हैं आकाजा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। आकाजा को बहुत ही ब्रूटली मारा जाता है, मारते ही रहता है ब्रो। और एवरी सिंगल टाइम आकाजा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और इसको बहुत ही ब्रूटली मार के एक टैटू किया जाता है उसके हाथ पे, जिसको बोला जाता है पिक पॉकेट टैटू, जो देखने के बाद ही लोगों को पता चलता है ये चोर है, ये क्रिमिनल है। तो आगे हमको पता चलता है आकाजा के पास अभी 3 पिक पॉकेट टैटू आ चुका है। इसका मतलब 3 बार आकाजा पकड़ा गया चोरी करके और 3 बार उसको मार के टैटू कराया गया। तो आगे उसको वार्निंग दिया जाता है अगर नेक्स्ट टाइम आकाजा चोरी करेगा तो उसका हाथ ही काट देंगे वो लोग। अगर हम लोग देखते हैं ये सुन के आकाजा हंसते हुए बोलता है चलो नेक्स्ट टाइम मेरा सर काट देना, अगर मेरा सर काट दोगे तो मेरे पास मेरा पैर रहेगा, इस पैर को यूज करके मैं चोरी कर सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम मेरे को पकड़ नहीं पाओगे। आगे हमको पता चलता है बस 11 साल की उम्र में आकाजा एक के बाद एक क्राइम करता हुआ जा रहा था, मतलब चोरी के ऊपर चोरी, डकैती के ऊपर डकैती, और ये सब कुछ वो कर रहा था अपने बाप के लिए, ताकि वो अपने बाप के लिए मेडिसिन खरीद पाए। आगे आकाजा का पनिशमेंट खत्म होने के बाद आकाजा घर आ रहा था और वहीं पर कोई आके आकाजा को बोलता है तुम्हारे बाप ने फिर से सुन लिया कि तुम पकड़े गए चोरी करते हुए। और इस बार आकाजा की बाप ये सुन के अपने गले में फांसी लगा दी, वो मर चुका है, जो सुन के आकाजा ट्रॉमा में चला जाता है भाई। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा का बाप मरने से पहले उसको एक लेटर लिख के गया, वो अपने बाप के ग्रेव के सामने जाके खड़ा हो जाता है और लेटर रीड करता है। वहां पर लिखा था डियर हाकोजी, लिव एन ऑनेस्ट लाइफ, यू कैन स्टिल टर्न ओवर ए न्यू लीफ। मैं दूसरे लोगों से चोरी किए हुए पैसों से जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनने के लिए माफी चाहता हूँ। और ये लाइन खत्म करके उसके बाप ने फांसी लगा दी। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा अपने बाप के ग्रेव में जाके रोने लगता है, बोलने लगता है पीस कैसे हो सकता है बिना पैसों के, और रोते हुए बोलता है दिस वर्ल्ड कैन गो एंड फक ऑफ। आगे हम लोग देखते हैं जितने लोगों ने आकाजा को पकड़ा था, टॉर्चर किया है, वो सारे लोगों को आकाजा मारने लगता है, पेलने लगता है, मारते हुए बोलने लगता है हम लोग ऐसे क्यों जीते हैं, मेरे बाप को यहाँ पर मरना क्यों पड़ा। आकाजा बहुत ही गुस्से में था, वो लोगों को मारते हुए बोलने लग रहा था मेरा बाप ने ऐसा क्यों बोला कि वो मेरे ऊपर एक बोझ थे,
ऐसा नहीं था ना, मेरे बाप ने मेरे से माफी क्यों मांगा। आगे आकाजा बोलने लगता है मेरे बाप ने कभी कुछ गलत तो नहीं किया ना, और जो पनिशमेंट चोरी करने के बाद मुझे मिलता था उससे मुझे दर्द भी नहीं होता था। समझ रहे हो, आकाजा का स्ट्रगल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वाज सो टफ। आगे हमको पता चलता है उसके बाप के लिए उसने जितनी बार पैसे चोरी करने का, जितनी बार पकड़ा गया, एवरी सिंगल टाइम उसको मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ा गया, बट स्टिल आकाजा वाज लाइक ये सब कुछ मैं झेल सकता हूँ अपने बाप के लिए। अगर ये सब कुछ मुझे 100 साल तक करना पड़े तो मैं करता हुआ जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरी सिंगल टाइम वो लोग आकाजा को पकड़ के मेडिसिन के लिए पैसे मांगते थे, बट आकाजा बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेडिसिन यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हम लोगों को पता चलता आकाजा के बाप का हाल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था डे बाय डे। आकाजा उनको बढ़िया खाना पीना सब कुछ देना चाहता था, बट आकाजा के पास उतना कुछ था नहीं ब्रो। आगे आकाजा का सवाल एक ही था, डैड आप मरे क्यों, अपने आप को फांसी में क्यों लटक दिया, मैं आपके लिए खुद मर सकता हूँ। और वहीं पर हम लोग देखते हैं बदला लेने के लिए आकाजा ने वहां के सब लोगों को पेला, एवरी सिंगल वन ऑफ देम। और ये सिनेरियो दूर से कोई बंदा देखता है और आकाजा की तारीफ करता है, आके बोलता है मुझे किसी ने कॉल करके बोला यहाँ पर कोई बच्चा 7 एडल्ट्स को अकेले मार रहा है, तो इस चीज को मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गया। आगे बंदा आता है स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हारे पास बढ़िया मसल है, बिना कोई वेपन के तुम इतने सारे एडल्ट्स को खत्म कर दिए। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा का जो करंट बॉडी है ये सवाल करते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं सब कुछ क्या देख रहा हूँ, क्या ये सारी चीजें मेरे मेमोरीज है। आगे हमको पता चला ये बंदा आकाजा को ऑफर किया था अपने डोजो में ज्वाइन करने के लिए, ताकि आकाजा को वो बहुत कुछ सिखा पाए, बट आकाजा वाज टू एंग्री और उनको भी मारने के लिए जाता है, बट वो आकाजा को इमीडिएटली हरा देता है। आगे हम लोगों ने देखा ये बंदा आकाजा को अपने डोजो में लेकर आता है और इनका नाम है केइजो। ये अपना एक डोजो चलाता है जहाँ पर ये मार्शल आर्ट सिखाता है, बट इनके पास एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है। आकाजा इज द फर्स्ट वन। आगे हमको पता चले केइजो की एक बेटी है जो बहुत बीमार है, तो वो चाहते हैं आकाजा उनको देखे। ऐसे करने से क्या होगा, उनको अपने काम के लिए भी टाइम मिलेगा और आकाजा उनकी बेटी की ध्यान रख सकता है। तो आगे आकाजा इस केइजो अपने मास्टर को देख के ना बोलने लगता है ये तांजीरो बस उसी की तरह है, उसकी आंखें उनकी तरह ही है। इस रीजन में तांजीरो को कभी पहले से पसंद किया ही नहीं। और आगे हम लोग देखते हैं आकाजा उस रूम में जाता है जहाँ पर उसकी बेटी है, और हमको पता चलता है इनका नाम है कोयोकी। और इसको देखने के बाद ही आकाजा को अपनी बाप की याद आती है, बिकॉज आकाजा का बाप भी बहुत ही बीमार था और यहाँ पर ये लड़की भी बीमार है। आगे कोयोकी का बाप आकाजा को कोयोकी से इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है ये बंदा मुझे अपना नाम नहीं बोल रहा है, कब से मैं पूछ रहा। और कोयोकी आकाजा का ये हाल देख के पूछता है क्या तुम ठीक हो, और यू हर्ट। अब आकाजा के दिमाग में ये सारे मेमोरीज आ रहे थे, आकाजा बहुत ही गुस्सा कर रहा था और आकाजा अपने बाप को याद करते हुए बोलता है जो कमजोर लोग हैं वो हमेशा माफी क्यों मांगता है। वो अपने बाप को याद करता है बिकॉज उसका बाप बहुत बीमार था, नॉइस करता था, ब्लीडिंग होता था, तो आवाज होती थी, तो उसका बाप बार बार माफी मांगता था, बोलता था कि सॉरी आवाज आ रही है। उसका बाप हमेशा माफी मांगता था। आगे आकाजा बोलने लगता है उनका जो कफ है वो कभी रुकता नहीं, वो नॉर्मली ब्रीथ करना चाहता है बट कर नहीं पाता बिकॉज वो लोग बीमार है। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा वाज टेकिंग केयर ऑफ कोयोकी। कोयोकी वहां पर अगेन सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से आकाजा ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जा पा रहा है, उसका ध्यान रखना पड़ रहा है। आगे आकाजा के थ्रू हमको पता चलता है कोयोकी की बॉडी बहुत कमजोर थी, पूरी रात पूरा दिन आकाजा उसका ध्यान रखने में बिजी था। आकाजा बार बार उसके सर पे जो कपड़े है वो चेंज करता था, जो कपड़े उसने पहन के रखा है वो कपड़े भी आकाजा ने चेंज करके दिया। वो बीमार थे, उसको बार बार पानी पीना था, और पानी पीने के बाद बार बार जो वॉशरूम में जा रही थी वहां पर भी आकाजा ही लेकर जा रहा था। मतलब A to Z पूरा उसका टेक केयर कर रहा था आकाजा। तो ये सब करते आकाजा मनी मन बोलता है इससे पहले भी मैंने अपने बाप को नर्स किया, ये सब कुछ करवाया, ये सब करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। आगे हम लोग देखते हैं कोयोकी आकाजा को बोलती है तुम चले जाओ, आज रात को फायरवर्क्स होने वाला है, तुमको वो एंजॉय करना चाहिए। बट आकाजा बोलता है जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम लोग एक साथ मिलके वो फायरवर्क्स देखेंगे। बट कोयोकी बोलती है साल में एक बार ही होती है। बट आकाजा बोलता है ठीक है, अगर हम साथ में आज नहीं देख पाएंगे तो देयर्स ऑलवेज नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर नहीं देख पाएंगे तो उसके बाद भी एक साल तो आएगा ना, हम लोग साथ में देखेंगे। ये सुन के कोयोकी आकाजा की तरफ देखने लगती है, वो इमोशनल हो जाती है। ये मोमेंट वाज हार्ट टचिंग ब्रो। आकाजा आगे बोलने लगता है एक चीज मुझे बहुत अनोइंग लगता है, हम लोग जब बात करता है तब कोयोकी हमेशा कन्वर्सेशन के बीच में रोने लगती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको रोते हुए देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे हम लोग देखते हैं केइजो को आकाजा का नाम अपनी बेटी से पता चल जाता है, वो बोलता है ओके हाकू, ओ हाकू जी है तुम्हारा नाम फिर, ओके। आगे हमको पता चलता है इस डोजो का जो मास्टर है वो कोई सामुराई नहीं था, बट स्टिल इतने टाइम से वो इस डोजो और इस लैंड को वो प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है। अब जितने टीचर्स डोजो को चलाते हैं ना, इस डोजो का एक सिनारियो है, बहुत बैंडेड्स आता है डोजो को टेक ओवर करने के लिए, और अगल बगल में जो डोजो है ना वो डोजो वाले एक दूसरे के साथ लफड़ा करने की कोशिश करता है। तो इतने टाइम से केइजो ने अकेले सब कुछ संभाला, और वहां पर आगे चल के 3 साल का टाइम स्किप होता है। 3 साल से आकाजा उन लोगों के साथ रह रहा है, और फाइनली हमको पता चलता है आकाजा 18 का हो चुका है, और वहां पर कोयोकी 16 की हो चुकी है। अभी वो सब कुछ कर पाती है, वो एकदम नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है, जो बीमारी थी वो ठीक हो चुका है। आगे हमको पता चला केइजो की इस डोजो का कोई सक्सेसर नहीं था,
तो आगे एक दिन केजो, आकाजा और कोयोको के साथ में बैठ के डिस्कस करता है। वो डायरेक्टली आकाजा को पूछता है उनका सक्सेसर बनने के लिए और डोजो को टेक ओवर करने के लिए, और इसी के साथ वो बोलते हैं कोयोको को भी अपने साथ रखने के लिए। समझ रहे हो? आकाजा ये सुन के शॉक हो जाता है। He was like, मैं रियल। आकाजा के कोयोको की तरफ देख के ब्लश करने लगता है। कोयोको ब्लश करती है वहां पर, और हम लोग देखते हैं आकाजा बोलता है मेरे पास क्रिमिनल टैटू है, मैंने कभी इतना बढ़िया फ्यूचर इमेजिन नहीं किया, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया कि लोग मुझे प्यार करेंगे। वो आगे बोलने लगता है मेरे डैड ने जो बोला था कि मुझे अच्छे से जीना है वो शायद सही थे, क्या मैं सच्ची में अच्छे से जी पाऊंगा? आगे हमको पता चलता है इस मोमेंट पे आकाजा को बस लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए था। ये जो दो लोग हैं केइजो एंड कोयोकी, वो बस पूरा देख इन दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। हमको पता चलता है आकाजा की शादी होने वाली है कोयोको के साथ। शादी होने से पहले वो अपने बाप के ग्रेव को विजिट करता है बताने के लिए कि वो शादी करने वाला है। वो अपने बाप को ये सब कुछ बता के सनसेट होने से पहले वो वहां से अपने घर वापस आ रहा था डोजो में, बट आने से पहले कुछ सुनने से पहले उसको पता चल गया था कि कुछ बुरा होने जा रहा है। आगे आकाजा घर आता है और उसके डोजो मास्टर के एक स्टूडेंट उसको बताता है उनके घर के पास जो कुआं है उसमें किसी ने पॉइजन डाल दिया था। इस पॉइजन का पानी पी के सब लोग मर चुका है। केइजो मर चुका है और उसी के साथ कोयोकी मर चुकी है। ये सुन के आकाजा वाज कंप्लीटली स्टन्ड। ये करने के पीछे रीजन क्या था पता है? जो अगल बगल के डोजो है उन्होंने 1v1 बैटल में कभी आकाजा को डिफीट कर ही नहीं पाए। वो जो अंदर से एक जेलसी आती है ना, आउट ऑफ जेलसी उन लोगों ने ऐसा काम किया। आगे आकाजा बोलने लगता है मैं हमेशा लोगों की मदद किया है और मेरी शादी कोयोकी के साथ होने वाली थी। अब इस सबके बीच में हमारे सामने इस फ्लैशबैक के अंदर एक फ्लैशबैक आता है जहां हम लोग देखते हैं फाइनली कोयोकी एंड आकाजा एक साथ फायरवर्क्स देख रहे थे। शी वाज सेइंग, क्या तुमको याद है बचपन में तुमने मुझे बोला था हम दोनों एक साथ मिलकर फायरवर्क्स देखेंगे? आई एम गेटिंग इमोशनल भाई। आकाजा बोलता है नहीं मुझे याद नहीं है, बट वो लड़की बोलती है हाँ तुमने ऐसा बोला था, मुझे स्टिल ये सब कुछ याद है। उस दिन बोला था अगर आज हम लोग नहीं देख पाएंगे तो अगले साल देखेंगे, अगले साल नहीं देख पाएंगे तो किसी ना किसी एक साल हम लोग देख ही लेंगे। आगे कोयोकी ने आकाजा को बोला था उसने कभी नेक्स्ट ईयर को फ्यूचर में इमेजिन किया भी नहीं था। हमको पता चलता है कोयोकी की मॉम उस बीमारी को देख के बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसे कोयोको के मरते हुए वो नहीं देख सकी तो अपने आप की जान उसने ले ली। कोयोको के बाप केइजो ने कभी गिव अप किया नहीं, पूरे टाइम अपने बेटे को सपोर्ट करता हुआ आया। आगे सब कुछ बोलते हुए वो आकाजा को बोलती है बट तुमने मेरा फ्यूचर देखा है हाकुजी, तुमने मेरा साथ दिया है। कोयोकी बोलती है आकाजा ने वो जो नेक्स्ट ईयर वाला डायलॉग बोला था वो लाइन सुन के कोयोकी वाज रियली हैप्पी। कोयोकी वाज सेइंग यू आर अमेजिंग हाकुजी, विल यू बी माय हस्बैंड? ये प्रपोजल था भाई। ये सुन के आकाजा बहुत खुश था। आकाजा बोलता है हाँ मैं स्ट्रांग बनूंगा, तुमको मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। और वहीं पर वो दोनों एक साथ फायरवर्क्स एंजॉय करता है। ये मोमेंट वाज रियली गुड भाई। आगे ये सब कुछ इमेजिन करते हुए आकाजा बोलता है ये वर्ड्स, ये प्रॉमिस कुछ भी नहीं था, बस वर्ड्स बन के रह गए, मैं किसी को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाया। लेकिन सबके बाद हम लोगों को पता चला सूर्य के डोजो पे ऐसे पॉइजन होने के बाद वहाँ के जो स्टूडेंट है सब लोग एक साथ मिलके जो नियर भी डोजो है केंजुत्सु डोजो जिन्होंने ये काम किया उनके सारे स्टूडेंट को मार दिया सीरियसली। एंड आकाजा वाज द वन जिसने सिंगल हैंडली 67 स्टूडेंट को खत्म कर दिया, ब्रूटली मार दिया, वो भी बिना कोई वेपन के, अपने बेयर हैंड यूज करके एवरी सिंगल लोग को पटक पटक के मारा, उनका स्कल फोड़ दिया, बोन्स तोड़ दिया, उनके जो इनर ऑर्गन्स है सारे ऑर्गन्स को फोड़ दिया ब्रो। एक एक लोगों को आकाजा ने इतना ब्रूटली मारा कि उन लोगों ने अपने ओरिजिनल फॉर्म को खो दिया, उनके बॉडी पार्ट मिसिंग चले गए। बस समझ लो कितना ब्रूटल इंसिडेंट। पूरे हादसा को एक फिक्शन टेल में रिलीज किया गया था, बस 30 साल बाद ये सब कुछ जला दिया। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा सारे लोगों को मारने के बाद बहुत ही गुस्से से आगे जा रहा था और वहीं पर हम लोग देखता है मुजान सामा को। मुजान आता है और बोलता है मुझे याद नहीं, मैंने यहाँ पर कोई डेमन्स को तो भेजा नहीं, मैंने सुना यहाँ पर इतने सारे लोग मर गए तो मुझे लगा कोई डीमन ने ये काम किया, बट यहाँ पर आने के बाद मैं देख रहा यहाँ पर बस एक इंसान है। हाउ डिसअपॉइंटिंग, इंसान ने ऐसा काम किया। समझ रहे हो, मुजान को यहाँ पर खुद चल के आना पड़ा ब्रो। आगे मुजान आकाजा के सामने आके खड़ा हो जाता है और आकाजा उसको बोलता है यहाँ से हट जा नहीं तो मैं जान से तुझे मार दूंगा। मुजान हटता नहीं और आकाजा मुजान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है, बट मुजान एक सिंगल पंच करता है आकाजा के सर पे और सामने से ये हाथ घुस के पीछे से बाहर आ जाता है। मुजान उसको अटैक करके बोलता है मैं सोच रहा था 12 स्ट्रॉन्ग डेमन्स को मैं क्रिएट करूंगा, बट क्या तुम मेरे ब्लड को झेल पाएगा? आगे आकाजा मुजान को बोलता है आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट केयर। आगे इन सब के बाद हम लोगों को पता चलता है आकाजा इसके बाद एक डीमन बन जाता है और उसके जितने मेमोरीज है
विद क्योयोकी, केइजो, सारे मेमोरीज मिट जाता है। इवन दो आकाजा के पास प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बच्चा नहीं था, बट आकाजा एक ऐसे दुनिया में नहीं रहना चाहता था जहाँ पर उसने सब कुछ खो दिया, अपने पूरे फैमिली को खो दिया। आगे आकाजा डीमन बनने के बाद 100 साल तक लोगों को मारता हुआ गया बिना कोई रीजन के। बट येट एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ कोई फायदा ही नहीं दिया आकाजा को। बस वो स्ट्रॉन्ग तो बनता हुआ गया, बट एक होता है ना में एक शांति, वो आकाजा के पास नहीं था। और हम लोग को एक सिनारियो दिखाया जाता है, ये पैनल ब्रो, जहाँ पर आकाजा की डेड बॉडी को पकड़ के रोने लगता है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल था। आकाजा सफर्ड अ लॉट ब्रो, एंड दिस इज द बेस्ट बैक स्टोरी इन द एंटायर डीमन स्लेयर एनिमे। आकाजा बोलने लगता है मैं उस जगह पे दोबारा नहीं जा सकता जहाँ पर मैंने अपने सब लोगों को खो दिया। आकाजा ये फाइट में वापस आता है और बोलता है जब अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद दिला के तुमने बहुत बढ़िया काम किया। जो इंसान है वो कमजोर होता है, सॉफ्ट होता है, उनको जीने का कोई हक नहीं है। हम लोग देखते हैं तांजीरो का होश आ जाता है। आकाजा तांजीरो को मारने के लिए जाता है और तांजीरो भी अपने सोर्ड के साथ जाता है, बट उसके हाथ से सोर्ड स्लिप करके पीछे छूट जाता है। बट तांजीरो वहां पर रुकता नहीं, आकाजा को पंच करता है। आकाजा तांजीरो को मार नहीं जा रहा था, बट वहीं पर उसके सामने फिर से पुराना फ्लैशबैक आता है। बट आकाजा वहां पर बोलता है मुझे कमजोर लोगों से नफरत है, इंसान से नफरत है, बिकॉज इंसान बहुत कमजोर होता है, वो फेस टू फेस फाइट नहीं करता है, वो कुएं के अंदर पॉइजन डालता है। जो आकाजा के साथ हुआ, फेस टू फेस फाइट ना करके उन लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया। तो आकाजा बोलने लगता है, वो मौके का फायदा उठाता है, वो कमजोर होता है, अपने प्रोटेक्टिंग फिस्ट यूज करके उन लोगों को मार दिया। आगे तो हम लोग देखते हैं आकाजा का सर रिजनरेट करने लगता है और आकाजा रिंगो को जो अटैक करके खत्म कर दिया था वही अटैक गियो के ऊपर यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। और दिस टाइम ये अटैक वो करता तो है, बट गियो तोमियो का तांजीरो दूर चला जाता है और हम लोग देखते हैं आकाजा जानबूझ के सेम अटैक अपने ऊपर ब्लो करता है। जो देख के तांजीरो वो शॉक, ही वाज लाइक आकाजा ने ये अटैक अपने ऊपर क्यों किया जानबूझ के। तांजीरो कुछ फील करता है, हम लोगों को पता है तांजीरो डीमन की इमोशन फील कर पाता है, तो तांजीरो फील करता है आकाजा से एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग। वहां पर तांजीरो बोलता है आकाजा ने यहाँ पर स्माइल क्यों किया। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ऑन अगेन आकाजा की पूरी बॉडी रीजनरेट होने लगती है। आकाजा बोलता है स्टॉप, रीजनरेट होना बंद करो, बहुत हो चुका है, दिस इज ओवर, ये मैच मैं हार चुका हूँ। आकाजा अपने बॉडी को रीजनरेट करने से रोक रहा था, बट उसका बॉडी इतना स्ट्रांग है कि ऑटोमेटिकली रीजनरेट होता हुआ जा रहा था। इट्स मोर लाइक आकाजा अपने आप को डिफीट कर रहा है। तांजीरो और गियो ने आकाजा को डिफीट नहीं किया, उसने अपने आप को मारा भाई। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा अपने डैड को देखने लगता है, वो बोलने लगता है डैड आर यू ओके नाउ। उसका डैड बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ हाकोजी। आगे हम लोग देखते हैं हाकोजी मतलब आकाजा अपने डैड से माफी मांगता है कि उसने अपने आप को फिक्स नहीं कर पाया। आगे हम लोग देखते हैं उसका मास्टर भी आता है, बोलता है नो मैटर तुम क्या बन जाओ, बट तुम एक सन, एक बेटा या फिर एक स्टूडेंट बन के रहो, नो मैटर व्हाट, हम लोग कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं मुसान आ जाता है और आकाजा को बोलने लगता है आकाजा तू बोल रहा है तुझे क्या करना है, तुझे स्ट्रांग बनना है। मुसान वहां पर आकाजा को डिफीट होने से रोक रहा था, ये सुसाइड करने नहीं दे रहा था। और आकाजा बोलता है हाँ मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे अपना प्रॉमिस निभाना है। आकाजा फिर से रिजनरेट होने लगता है, बट सडनली हम लोग देखता है कोई ओके आ जाती और बोलती है दैट्स इनफ हाकोजी सान थैंक यू। शी वाज सेइंग इट्स ओके, बहुत हो चुका है, अभी हम लोग अदर साइड जा सकते हैं। बट मुसान बार बार बोल रहा था आकाजा तुझे स्ट्रांग बनना है, फाइट करना है। बट आगे ऑटोमेटिकली आकाजा के आंखों से आंसू आ जाती है, वो रोने लगता है, वो चिल्ला चिल्ला के जोर से रोने लगता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा बट मैं ऐसा कर नहीं पाया, आई एम सॉरी। ये वो सिंग मैंने एक सिंगल प्रॉमिस भी आज तक निभा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। एंड ये मोमेंट भाई बहुत इमोशनल था, बहुत हैवी इमोशन कैरी करता है, क्योंकि बोलने लगते हैं आई एम ग्लैड कि तुमने हम सबको याद कर लिया, ये मेरे लिए इनफ है। आई एम ग्लैड कि तुम फिर से हाकोजी सान बन के हमारे पास वापस आए। और आगे कोयोकी बोलती है वेलकम बैक माय हस्बैंड। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं आकाजा की बॉडी क्रम्बल होना स्टार्ट हो जाती है, आकाजा की बॉडी वैनिश हो जाती है, ये फाइट खत्म हो जाती है। और हम लोग देखते हैं आकाजा अदर साइड में चला गया अपने फैमिली के पास, जहाँ पर उसका मास्टर है, उसका बाप है और कोयोकी है। ये आकाजा के लिए एक हैप्पी एंडिंग था। इसी सिनारियो के साथ ये बैटल खत्म हो जाता है। इस बैटल से हम लोगों को पता चल रहा है आकाजा वाज सो स्ट्रांग, तांजीरो गियो अगर पूरा ट्राई भी करता तो आकाजा को डिफीट कर ही नहीं पाता। आकाजा अपने आप को डिफीट कर नहीं पा रहा था भाई, अपने आप की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा था बट ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो रहा था। एट दिस पॉइंट आकाजा वाज कंप्लीटली इमॉर्टल। डीमन स्लेयर एनिमे मांगा के अंदर आकाजा वाज एन अनडिफीटेड डीमन, उसको किसने डिफीट कर ही नहीं पाया। आकाजा की बैक स्टोरी पास्ट वाज सो टचिंग कि फैंस ये रीड करने के बाद आकाजा को अपना फेवरेट अपर मून बना लिए ब्रो। तो चलो बाकी मैं चाहता हूँ पूरे इस फाइट, आकाजा की बैक स्टोरी, पूरे सिनारियो के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कर दो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, और इन्फिनिटी कैसल के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट पे जरूर बताना, 2000 कमेंट कर देना बस। चलो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।